Yes, sir. Yes, okay. Yes, sir. See, अच्छा मेरे को बोलो आप कि आप लोग कल आपको क्या पता चला, व्हाट इज मार्केटिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो आप लोग। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज व्हाट? इट इज एन एक्टिविटी, whether it is an activity or not. It is an activity to अच्छा, हाँ, yes, to make a product It is to be an sell in the activity. market, na? Yes. Yeah, okay. Yes, sir. Now it is the action or the business promoting and selling the product or services, we can say, including market research and marketing. Okay. So that and हम लोग को तब हम लोग कल हम क्लास में पता चल गया था कि हमने आपको दो चीज बोला था, एक मेट नीड्स था और एक था आपका अनमेट नीड्स था। एंड वहां से हम लोग का कंपनी का बारे में आ जाता है, गुड कंपनीज एंड ग्रेट कंपनीज। ओके, एंड जो भी डाउट्स था मैं उसको आज मैं क्लियर करा दूंगा। एंड क्लास को पूरा सिस्टमेटिकली करते हैं। आपको जहां पे डाउट होगा मैं आपको बोलूंगा बोलने के लिए, आराम से हम लोग को बोलना, ठीक है? ओके, ना तुमसे व्हाट इज, देखो मेरा बात सुनो। तो चीज क्या है कि मार्केटिंग को अलग अलग मार्केटर लोग मार्केटिंग को कैसे देखते हैं, है ना? अल्टीमेटली उसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग फिलोसॉफीज। ठीक है? ओके, नाउ कम्स टू व्हाट इज मार्केटिंग फिलोसॉफीज। मार्केटिंग फिलोसॉफीज मींस व्हाट आर द assumptions, मींस व्हाट आर द पीपल्स, आप लोग क्या सोचते हो मार्केटिंग क्या है? मतलब दिस इज द थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग ऑफ द definition of the marketing is defined by many persons in many sense. Okay, so that marketing philosophies are divided to 5 types. Okay, am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. now comes to what is production. Next, these marketing philosophies are categorized into 5 parts. Okay, now comes to 5 parts is what? One is good. एक है आपका क्या है? यह है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, selling concept, marketing concept, and societal concept. Okay, there are 5 types of philosophies in the marketing, such as production concept, product concept, selling concept, marketing concept, and societal concept. ठीक है? तो ये मतलब ये concepts है क्या, आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप लोग। Then what is production concept? देखिए मेरा बात सुनो। कुछ मार्केटर लोग सोचते हैं, है ना, कुछ मार्केटर लोग सोचते हैं कि अल्टीमेटली हम लोग को मार्केटिंग कैसे करेंगे कि यूज प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, बहुत प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन मतलब नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रुकिए मैं थोड़ा इसको कैमरा थोड़ा ऑन करता हूँ। हाँ, ठीक है, मेरा बात सुनिए। तो व्हाट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट? प्रोडक्शन कंसेप्ट इज व्हाट मींस सम मार्केटर्स आर थिंकिंग दैट वी विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और सर्विसेज। हम लोग प्रोडक्शन एंड सर्विसेज जो भी देंगे बहुत लार्ज क्वांटिटी में देंगे। ठीक है, प्रोडक्शन भी करेंगे बहुत लार्ज क्वांटिटी में, सो दैट मेरे को आप लोग बोल सकते हो क्या, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा ना ज्यादा होगा? कम होगा। सर बढ़ जाएगा, जितना बढ़ ज्यादा जाएगा। प्रोडक्शन करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, बट पर यूनिट कॉस्ट, यस पर यूनिट, यस ठीक है, बट पर यूनिट कॉस्ट विल बी व्हाट, रिड्यूस और इंक्रीज्ड? पर यूनिट कॉस्ट कम जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा। ठीक पर है, यूनिट ओके, कॉस्ट। अच्छा ठीक है, ओके ना। आज ना स्पीड होने से मेरे को आप लोग बोलना है, ठीक है? ओके, ना कम्स टू, देखिए पहले आप प्रोडक्शन कंसेप्ट आप लोग को बोल दिया कि मतलब कुछ मार्केटर लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाए, बहुत कम हो जाएगा, एंड कम हो जाएगा, एंड सब कोई हम लोग के पास आ जाएंगे, एंड हम लोग उसको सेल कर देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोडक्शन कंसेप्ट। ओके, नाउ उसका मैं आज ना आपको पीडीएफ भी शेयर करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लो ना। कुछ व्हाट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट, देखो कुछ मार्केटर लोग सोचते हैं, ठीक है, कि उन लोग सोचते हैं कि देखो हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे नहीं, है ना, हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, व्हाट एवर द प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस, हम लोग जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे दैट मस्ट बी कंटेन अ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक है, मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन बोलो, ये प्रोडक्ट कंसेप्ट बोल रहा है कि जो मार्केटर लोग सोचते हैं, मार्केटर लोग बोलते हैं कि हम लोग मार्केटिंग कैसे करेंगे कि हम लोग प्रोडक्ट का क्वालिटी को बहुत अच्छा रखेंगे। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी को बहुत अच्छा रख के मार्केट में हम लोग छोड़ेंगे, एंड मार्केट में तो आदमी लोग हम लोग का प्रोडक्ट का क्वालिटी को देख के उन लोग खरीदेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एप्पल मोबाइल का क्या होता है बोलो, उसका तो प्राइस बहुत ज्यादा है। एप्पल मोबाइल का प्राइस स्टार्टिंग से उसका प्राइस अल्टीमेटली ज्यादा होता है, तभी भी क्यों ज्यादा है? अच्छा चलो, ये उन लोग प्राइस का ऊपर ये नहीं किया, उन लोग क्या किया कि प्रोडक्ट का क्वालिटी को अल्टीमेटली क्या किया, बहुत अच्छा कर दिया। मतलब उनका सॉफ्टवेयर क्वालिटी, मतलब रैम जो जितना भी है ना, मतलब मोबाइल का स्पीड, सब कुछ, मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा किए
अल्टीमेटली वो क्या हो गया, आई कैचिंग हो गया, मतलब मार्केट में आई कैचिंग हो गया, सो दैट एवरीवन वांट्स टू परचेज द एप्पल मोबाइल। यस यस, हाँ, मतलब आपको समझ में आ रहा है अभी? यस सर। यस, प्रोडक्शन कांसेप्ट समझ में आ गया आपको? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यस सर। हाँ ओके, मतलब वहां पे क्या होता है बोलो आप लोग को, मतलब लार्ज नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, ये सोचते हाँ, हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो आप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कम टू प्रोडक्ट कंसेप्ट हो गया बेटा, उन लोग हो गया बेटा क्वालिटी, जितना भी मतलब उन लोग जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे, प्राइस को छोड़ो, प्राइस जो भी हो जाए, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे। क्वालिटी हम लोग का क्वालिटी मतलब कस्टमर लोग को इंटरेक्ट करेगा एंड अट्रैक्ट करेगा एंड हम लोग का प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, नाउ कम्स टू व्हाट इज सेलिंग कंसेप्ट। बेटा मेरा बात सुनिए, सेलिंग कंसेप्ट क्या हो गया, देखिए ये एक कंसेप्ट जो है ना, मतलब देहाती कंसेप्ट है। क्या है कि मतलब देखो हम लोग का गोडाउन में बहुत सारा मतलब क्या बोलो तो मतलब अनमार्केटेड चीज, मतलब जितना भी अनसॉर्टेड चीज जो है ना, सब कुछ मार्केट में हम लोग डाल के रखे, अल्टीमेटली हम लोग का दुकान में हम लोग डाल के रखे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ना, बहुत कुछ मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा है, कुछ भी करके, ठीक है ना, कुछ भी करके उस स्टॉक को क्या कर देंगे, जल्दी बोलो, कम कर, स्टॉक को हटा देंगे। ठीक है, डिस्काउंट दे दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, मतलब 100% डिस्काउंट, 1-to-1, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू करके हम लोग क्या उसको सेल कर देंगे। अल्टीमेटली हम लोग का वो भी एक टाइप में मार्केटिंग हो गया एंड हम लोग का सेलिंग भी हो गया एंड हम लोग के पास जितना पैसा आना था उतना भी पैसा आ जाएगा। एंड इट इज द कंसेप्ट, मतलब इट इज द सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट है। एंड ये कंसेप्ट से क्या होता है आपका कि जो कि मतलब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक को खत्म करने के लिए बेटा ये जो सेलिंग कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई किया जाता है। इतना तक समझ में आएगा सेलिंग कंसेप्ट? क्लियर? यस, नाउ कम्स टू व्हाट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। सुनिए मेरा बात, मार्केटिंग कंसेप्ट्स क्या, अल्टीमेट मेरा बात सुनते हो, व्हाट इज मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट्स में है क्या, बोलो। मार्केटिंग देखो, सेलिंग देखो, प्रोडक्शन कंसेप्ट हो गया कि लार्ज क्वांटिटी, मतलब प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, मतलब हो गया। उसके बाद सब पे आके हम लोग का प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या हो गया, हम लोग सोचे कि चलो हम लोग प्रोडक्ट का क्वालिटी को अच्छा करेंगे एंड सब पे आएंगे एंड हम लोग का प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। ठीक है, जो भी प्राइस होगा प्राइस को नहीं देख के लेके जाएंगे। ठीक है, सेलिंग कंसेप्ट क्या हो गया कि बहुत सारा स्टॉक हम लोग के पास है, कुछ भी करके उस स्टॉक को क्या करें बोलो, मार्केट से हटाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग कंसेप्ट। नाउ कम्स टू व्हाट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। मतलब ग्राफ में मैं कल आपको बोला था मार्केटिंग कंसेप्ट इज द कंसेप्ट व्हिच इज डील्स विद, अच्छा मार्केटिंग का स्पीड हो रहा है, मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ कंसेप्ट व्हिच इज डील्स विद the needs and wants of the customer, then after we'll produce the things, then after they will they will use the product, then satisfy themselves. Okay, मतलब मार्केटिंग कंसेप्ट क्या हो गया कि whatever the प्रोडक्ट, हम लोग जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे आज पर द, समझ में आया, आज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब कस्टमर को जो जरूरत है वो हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे एंड मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग से वहां से सेल करेंगे, सेल करके हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग कंसेप्ट। सर वो तो सोसाइटल कंसेप्ट है ना क्या? अच्छा रुकिए बेटा, रुकिए मत बता देना, वेट 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 वेट, मैं गया नहीं हूँ, तो मेरा बात सुनिए, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ सर आपको। अच्छा वेट, इसको खत्म करने दो, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, वेट, यस सुनिए, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या हो गया, सुनिए मेरा बात, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या हो गया कि कस्टमर को जो चाहिए हम लोग, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोला, देखो कस्टमर को जो चाहिए, नीड हम लोग देखें, नीड देखे, वांट देखे, उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन को, मतलब प्रोडक्ट को हम लोग बना के उनको अल्टीमेटली सेल किया, यहाँ पे हो गया मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, मार्केटिंग कंसेप्ट ना डील्स नॉट, मार्केटिंग कंसेप्ट इज नॉट डीलिंग विद एथिकल और नॉन एथिकल बिहेवियर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे एथिकल नॉन एथिकल का बात कुछ आया नहीं। ठीक है, बट बेटा सोसाइटिकल, बेटा मेरा बात सुन, बट सोसाइटियल कंसेप्ट क्या होता है कि हम सोसाइटियल कंसेप्ट आल्सो डील्स विद द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। देखिए मार्केटिंग कंसेप्ट डील्स विद, मार्केटिंग कंसेप्ट इज आल्सो डील्स विद want and satisfaction of the customer, and societal concept also deals with needs and needs, want और satisfaction of the customer। समझ में आया? ये दोनों कंसेप्ट सेम है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, सोसाइटियल कंसेप्ट क्या है, जो एथिकल है, जो मार्केट, जो, अच्छा मेरा बात सुनो, जो क्या कस्टमर लोग जो बोलेंगे हम लोग वो बना के दे देंगे, वो तो नहीं है ना। जो चीज सोसाइटी के लिए एथिकल है, मतलब नॉन एथिकल नहीं होना चाहिए, अनएथिकल नहीं होना चाहिए, जो चीज एथिकल है वो चीज को हम लोग, वो चीज हम लोग देखेंगे एंड वो चीज हम लोग बना के उसको हम लोग देंगे, दैट इज कॉल्ड सोसाइटियल कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल वेट, फॉर एग्जांपल तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सुनिए, फॉर एग्जांपल सोसाइटियल कंसेप्ट, एक मतलब एक आदमी हम लोग को बोला, फॉर एग्जांपल है ना, ये आदमी मेरे को आके मेरे को बोला, चलो एक काम करो सर, हम मेरे लिए ना एक मतलब क्या बना दो एक बंदूक बना दो, चलो मेरा मतलब सबको क्या करूँ, मतलब शूट कर दूंगा। ठीक है, बोलो ये क्या एथिकल है ना अनएथिकल है, जल्दी जल्दी बोलो, ये एथिकल है अनएथिकल है, जल्दी बोलो। एथिकल, अनएथिकल ना एथिकल,
सर दोनों हो सकता है ना, अगर सुनिए मेरा बात, ये लाइसेंस पुलिस के लिए मेरा बात लेके पुलिस करता के लिए तो एथिकल है, बट कोई एक लेमैन आके मेरे को ये बोला कि मेरे को ये बंदूक एक दे दो, नहीं अनएथिकल अनएथिकल है ना अल्टीमेट। यस एग्जैक्टली, वो चीज को हम लोग तो उसको सेल नहीं कर पाएंगे ना, दैट इज कॉल्ड सोसाइटल कांसेप्ट। ठीक है, मैं आगे आ रहा हूं। ठीक है, अभी समझ में आया व्हाट इज मार्केटिंग कांसेप्ट, व्हाट इज सोसाइटल कांसेप्ट? हाँ सर, जो बंदा मेरे को पूछ रहा था, समझ में आ गया आपको बेटा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मेरे को तो हाँ समझ सर। में आ गया, तो मेरे को बोलो, आप मेरे को बोलो, मार्केटिंग कांसेप्ट किससे डील करता है? जल्दी बोलो, आप बोलो, मार्केटिंग कांसेप्ट किससे डील करता है? मार्केटिंग कंसेप्ट हाँ कस्टमर वांट से डील हाँ, करता है, बट ओनली यहाँ वो पे हम एथिकल भी हो सकता है। अनएथिकल भी हो सकता है। वेरी गुड, बट सोसाइटल हाँ, कांसेप्ट क्या हो गया? सिर्फ एथिकल रहेगा और ओनली एथिकल सोसाइटी के रहेगा। गुड्स से, सोसाइटी का वेरी गुड, नीड्स से। हाँ हाँ, जो सामाजिक के लिए अच्छा होगा वो आपका, वो उसका अंदर में आपका आपका जो सेटिस्फेक्शन और नीड एंड वांट्स है, वो समाज के लिए अच्छा है, तो चलो उसको हम लोग बना के आपको देंगे, अदरवाइज हम लोग देंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड सोसाइटल कांसेप्ट। इतना तक क्लियर हुआ ना आपको? जी सर। यस, गुड, ओके यस ओके। नाउ कम्स टू मेरा बात, अभी वही चीज है, मैं आप मेरे में आज आपको नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग मेरे से इसको ले जाना, ठीक है ना? ओके, मेरा बात सुनिए, चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन कांसेप्ट? फोकस ऑन द लोअरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मास प्रोडक्शन। मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, लोअर कॉस्ट क्या हो जाए, बोला बहुत कम हो जाएगा, एंड उसको मार्केट में सेल करेंगे, मतलब कम सेलिंग प्राइस में, है ना? काम खत्म। प्रोडक्ट कांसेप्ट क्या हो गया? फोकस ऑन द गुड क्वालिटी एंड एडेड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो भी हम लोग प्रोडक्ट का क्वालिटी को बहुत अच्छा कर दिए, वहां पे क्या क्या बहुत ज्यादा फीचर्स दे दिए जो कि कस्टमर को जरूरत है, ठीक है? वो हिसाब, एंड सेल प्राइस को हम लोग देखते हैं, सेल प्राइस में भी हायर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर आएंगे हम लोग से प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, ठीक है? दैट इज द प्रोडक्ट कांसेप्ट। नाउ कम टू सेलिंग कांसेप्ट। क्या हो गया? फोकस इज ऑन सेलिंग व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग इंटेंसिबल पोटेंशियल टेक्निक। मतलब कुछ भी कर दो, वो स्टॉक को अल्टीमेटली हम लोग खत्म करना है, ठीक है? कुछ भी कर दो, समझ में आया? जो अल्टीमेटली ये सेलिंग कांसेप्ट सबसे क्या बोलो, देहाती कांसेप्ट है। नाउ कम टू मार्केटिंग कांसेप्ट। देखिए मार्केटिंग कांसेप्ट क्या हो गया? बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखो, कस्टमर तो दो तरह, मतलब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तो दो तरह है, एक एथिकल होता है, अनएथिकल होता है। एथिकल के लिए देखेंगे हम लोग कहाँ जल्दी बोलो, सोसाइटी। इतना तक आप लोग का क्लियर? 100% क्लियर ना? थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया? जल्दी जल्दी बोलो सर पूरा क्लियर। हाँ, हो गया सर। पक्का? परफेक्ट। कल कोई एक कल मैं जब मैं रिकॉर्डिंग सुना, कल कोई बोला सर ना बहुत स्पीड हो जा रहे हैं, पूरा बाउंस हो रहा है। अरे यार बाउंस होगा नहीं कभी, ठीक है ना? ठीक है, ओके। नहीं सर, वो समझो। क्या है ना, इंटरेक्शन हाँ। होना चाहिए ना, 100% होना चाहिए। इंटरेक्शन। सुनो मेरा बात, इंटरेक्शन मेरे से, मैं देखो इतना ज्यादा करूंगा इंटरेक्शन, आप तो देखो थोड़ा कितना इंटरेस्टिंग क्लास होगा, ठीक है? अरे कल इधर उधर क्लास, मतलब बहुत, मतलब क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसलिए इधर उधर हो गया क्लास, ठीक है? आगे जाएंगे क्या? हाँ सर। यस, ओके। नाउ कम्स टू, ठीक है सर। yes, now comes to मेरा बात सुन, जो डाउट्स था सब मैं क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, नाउ कम्स टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। आप लोगों को इसको कल समझ में आया नहीं, इधर उधर मेरा हो गया, जब मतलब इंटरनेट का कनेक्शन इधर उधर हो गया तब मेरा ये हो गया। चलो एक काम करेंगे, देन कम्स टू व्हाट इज सेल एंड मार्केटिंग। सेल क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है? मेरा बात सुनिए, सेल इज एन एक्टिविटी, ठीक है? सेलिंग एक एक्टिविटी होता है, मार्केटिंग भी एक्टिविटी होता है, ठीक है? बट मार्केटिंग में जो होता है ना, मतलब प्लानिंग करके हम लोग कुछ करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। सेलिंग इज एन मीनिंग, सेलिंग इज एन एक्टिविटी, वेयर एज मार्केटिंग इज स्ट्रेटजी। मतलब जो मार्केटिंग हम लोग जो करते हैं वो प्रोडक्ट होने से पहले किया जाता है, जब प्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम में भी किया जाता है, एंड प्रोडक्शन जब खत्म भी होता है उसके बाद भी किया जाता है मार्केटिंग, ठीक है? दैट इज कॉल्ड, इट इज एन स्ट्रेटजी, और वी कैन से ये प्लानिंग के हिसाब से हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ठीक है ना? नाउ कम्स, खत्म? समझ में आया मीनिंग? हेलो, यस सर। यस, ओके। Yes, नाउ sir. कम्स टू, देन कम टू व्हाट इज फोकस। मतलब सेल किसका पर फोकस करता है, एंड मार्केटिंग किसका पर फोकस करता है, ठीक है? देखो सेल क्या हो गया भाई, देखो सेल में आप लोग का एक दुकान है, सेल आपका मोटिव क्या होगा? अरे भाई मैं जो चीज परचेज करके रखा हूं ना, वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो जाए, वो प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो, जितना ज्यादा सेल हो जाएगा बस मेरे लिए वो अच्छा है, ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड सेलिंग कंसेप्ट। दैट इज व्हाट प्रोडक्ट, मतलब दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सेंट्रिक। मतलब सेलिंग होता है बेटा, प्रोडक्ट सेंट्रिक होता है। हम लोग क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्रॉफिट से हम लोग को मतलब है और कुछ नहीं। जितना ज्यादा स्टॉक खत्म हो जाएगा, स्टॉक भी खत्म हो जाए, प्रॉफिट भी आ जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट प्रोडक्ट सेंट्रिक।
But marketing is what need and customer, need and wants, need and the want and the customer, then आपका satisfaction आता है, ठीक है? That is called marketing. Marketing is a customer centered. मतलब yes. तो marketing क्या होता है कि हम लोग customer का needs and wants को देख के हम लोग marketing करते हैं, ठीक है? उसका ultimately देखो आजकल दुनिया में बहुत अच्छा कंपनीज है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब विदाउट मार्केटिंग, एक बड़ा बात जो कंपनी जो भी हो जाए, ठीक है, विदाउट मार्केटिंग वो कभी मार्केट में बढ़ ही नहीं सकता, समझ में आया? ठीक है, अभी देखो एक एप्पल का आगे एससी मोबाइल देखो, एसई समथिंग, उसका प्राइस कम है, ठीक है, तभी भी देखो उसका मार्केटिंग कैसा है, देखो सब मार्केटिंग मतलब उसको प्रमोशंस कैसे कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कैसे कर रहा है, देखो मतलब उसको सेल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग देखो, उसके बाद हो गया बेटा लीड्स का मतलब हो गया जनरेट करना, क्या मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो आप लोग चाहते हो कि कार लेने के लिए, ठीक है ना, आप लोग गए कहाँ कि हुंडई शोरूम चले गए, एंड हुंडई शोरूम जाने का बाद क्या हुआ पता है, उन लोग मतलब एक कार आपको दिखे, आप बोले कि चलो मैं हुंडई वेन्यू लूंगा, है ना। हुंडई वेन्यू लेने के लिए मतलब आप ना डिसाइड कर नहीं पा रहे कौन सा कार लोगे, तो वो मार्केटिंग पर्सनल आपके पास आया एंड आपको बोला अरे चलो आप क्या कर, तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारा कार दिखाया, इन सब कार का ऊपर में क्या क्या आपको पूरा डिस्क्राइब किया कि फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं, समझ में आया? तो अल्टीमेटली वो हाँ, तो अल्टीमेटली आप लोग देखे वो कार को, कंपैरिजन किए, ठीक है, कंपैरिजन किए, उसके बाद आपका मन हुआ मतलब गाड़ी खरीदने के लिए, ठीक है ना। देखो इसीलिए मार्केटिंग क्या करता है, जनरेटिंग लीड। आप कौन सा गाड़ी लोगे, डिसीजन कैसे लोगे, अल्टीमेटली वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, बोलो मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद गाड़ी आप क्या लोगे समझ में आ गया, उसके बाद आप क्या करते हो कि सेलर को जाके बोलते हो कि नहीं मेरे को हुंडई वेन्यू लाना है, ठीक है ना। मतलब इसीलिए मार्केटिंग कन्वर्टिंग द लीड्स टू ऑर्डर, समझ में आया? मींस आप लोग उसके बाद ऑर्डर दोगे, उसके बाद कार आएगा एंड कार आप घर लेके जाओगे। इतना तक समझ में आया क्या? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नाउ कम्स टू देन टाइप क्या होता है, मेरा बात सुनिए। टाइप क्या हो गया, देखो बेटा सेल हो गया आपका लॉजिकल, ठीक है ना, एंड मार्केटिंग क्या होगा, इमोशनल। मैं आपको बता रहा हूँ चीज क्या, सुनना अच्छा से, ठीक है। सुनो, जब आप ना एक दुकान जाओगे, ठीक है ना, सेलर आपसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। वो क्या बोलता है, कौन सा वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उसमें क्या खराब था, क्या प्रॉब्लम था उसमें, वेदर दैट प्रोडक्ट आपको क्या दिया, मतलब कुछ प्रॉब्लम दिया क्या, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं था, ठीक है ना। अल्टीमेटली वो आपको इतना पूछा, बट पता है मार्केटिंग क्या हो गया, उसके बाद मार्केटर आके ना अल्टीमेटली क्या करेंगे, एक एक ब्रांड आपको शो करेंगे एंड ब्रांड को क्या करेंगे, उसको ना आपका मन ब्रांड का ऊपर में, ब्रांड के लिए वो आपके मन में ना क्या करेंगे, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग इज इमोशनल। आप लोग देखोगे यस अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, सुनो, तो अल्टीमेटली आप देखे कि यार अमूल चलो हम लोग का है, जो भी हम लोग प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसका क्वालिटी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छा है, तो अल्टीमेटली समझ में आए, तो मार्केटिंग हम लोग इमोशनल कर दिया अमूल कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अमूल का आइसक्रीम खरीद के लाए, दैट इज कॉल्ड, मतलब मार्केट सेल इज अ लॉजिकल, सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल, बट मार्केटिंग इज नॉट इमोशनल, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट कम्स टू सेल क्या होता है, टारगेट किसको करता है बेटा, सेल करता है स्मॉल ग्रुप को टारगेट करता है, बट मार्केट क्या करता है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू, अच्छा आप लोग मेरे को बोल सकते हो कि सेल स्मॉल ग्रुप को कैसे टारगेट करता है एंड मार्केटिंग लार्ज ग्रुप को कैसे टारगेट करता है, जल्दी जल्दी बोलो आप सर। जल्दी स्मॉल ग्रुप्स को इस तरह से टारगेट करता है जैसे कि वो प्रॉफिट सिर्फ कमाना ज्यादा जानता है। हाँ, सेलिंग में फॉर एग्जांपल हमें देखो ज्यादा मेरा से बात ज्यादा सुनो, प्रॉफिट चाहिए, हाँ वो उसको सियाना है कस्टमर वो, ओरिएंटेड मतलब नहीं मैं रह पाता। एग्जैक्टली सुनिए मेरा बात, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सेल के बारे में। देखो अभी एक एक मतलब क्या हो रहा है ना, मतलब कुछ कार आ रहा है मार्केट में, कुछ एक प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। उन लोग बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स लोग होंगे, सेल क्या बोला, देखिए मतलब एक कार है, फॉर एग्जांपल हम सब सपोज एक मैं कार ला के रखा हूँ, ठीक है ना, वहां पे ऑफर क्या था, डॉक्टर एंड टीचर लोग, जो भी लेक्चर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर, उन लोग के लिए 25% ऑफ है, मार्केट प्राइस है 25% ऑफ है, ठीक है। क्यों बोलो तो हम लोग को ना ग्रीड कर रहा है कि हाँ आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके लिए हम लोग 25% क्या करें, बोलो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। बोलो ये स्मॉल ग्रुप हुआ ना लार्ज ग्रुप हुआ, जल्दी जल्दी बोलो, स्मॉल ग्रुप हुआ ना लार्ज ग्रुप हुआ, स्मॉल ग्रुप। अल्टीमेटली हम लोग चलो हम लोग को छोड़ के वो सब जो बंदे हैं, तो उन लोग क्या मतलब कुछ पाप किए थे थोड़ी, वो तो नहीं है ना, बट मार्केटिंग अगर लार्जर, मार्केटिंग क्यों लार्जर कर सकते हैं, जब भी आप लोग प्रमोशन करते हो, जब भी एडवर्टाइजिंग करते हो, व्हाटएवर द एक्टिविटी जो भी मार्केटिंग करते हो ना, एज ए पब्लिक आते हो, मतलब पब्लिक आते होल आप लोग करते हो, मतलब स्मॉल ग्रुप के लिए कभी किया नहीं जाता है, ठीक है।
ना कम टू सेल इज देन मेजरमेंट। देखो बेटा हम लोग सेल का ना मेजरमेंट कर पाते हैं, मतलब सेल को हम लोग, क्योंकि सेल ना क्वांटिफाइबल है, और वी कैन से देखो सेल ना अल्टीमेटली मार्केट प्राइस में हो रहा है, कितना सेल हुआ कितना सेल हुआ कितना सेल हुआ नहीं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग क्वांटिफाई, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। बट मार्केटिंग तो एज ए होल होता है कि एक प्रोडक्ट के लिए थोड़ी ना एक कंपनी बोला मार्केटिंग करता है, एक कंपनी का अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, वो सबके लिए मार्केटिंग करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वांटिफाइबल है बट इट इज नॉट सो इजी, ठीक है, हो गया। सेल इज अ शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, सेल क्या होता है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, एंड मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड, आपको पता है वो चीज। उसके बाद एक मतलब कल एक मतलब मेरे को एक आपको डाउट आ गया था, सर आपको मार्केटिंग एंड सेलिंग, अच्छा मेरा बात सुनिए, कुछ मार्केटिंग सेलिंग का आपस में डिफरेंस क्या है, मार्केटिंग एंड होने से सेलिंग स्टार्ट होता है क्या। हाँ मैं बोला था मार्केटिंग, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मतलब मार्केट में आता है ना, विदाउट मार्केटिंग कभी उसका सेल होगा नहीं, ठीक है ना। इसीलिए कोई पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केटिंग का क्या होता है बोलो, एंड होता है, उसके बाद मार्केट क्या होता है बोलो, सेल स्टार्ट होता है। तभी भी क्या होता है कि सेल होने के बाद फिर से हम लोग मार्केटिंग मार्केटिंग क्या करते हैं बोलो, उसका हम लोग मतलब कंटिन्यू रखते हैं, क्यों नहीं तो सेल तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, अल्टीमेट मार्केटिंग लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है ना। सेल चलो एक टाइम पीरियड में सेल हो गया, उसके बाद अल्टीमेटली हम मार्केटिंग नहीं करने से जो सेल होगा नहीं। एंड मार्केटिंग ये क्या होता है बोले बेटा, ये ना मार्केटिंग क्या, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, इसका कुछ एंड नहीं है मार्केटिंग का, ठीक है। जब तक प्रोडक्ट मार्केट से गया नहीं है तब तक इसका एंड नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग का। ओके, नाउ कम्स टू, और एक बात सुनो, देखो दो टाइप मतलब कंपनीज आर देयर, मेनी कंपनीज आर देयर, बट वन टाइप ऑफ कंपनीज आर डीलिंग विद ओनली सेल। उन लोगों को खाली मतलब है, पता है, खाली सेल से मतलब है, मतलब कुछ हो या ना हो हम लोग का प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। मतलब कुछ कंपनी है जो कि सेल कंसेप्ट के ऊपर में डिपेंड करते हैं, कुछ कंपनी है जो कि मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब देखो फॉर एग्जांपल आपका फ्लिपकार्ट और अमेजन, उन लोग क्या करते हैं बोलो, अच्छे से मार्केटिंग क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद जाके उन लोग का सेल होता है, ठीक है ना। विदाउट मार्केटिंग कभी थोड़ी ना उसका उनका सेल होगा, क्योंकि वो तो वर्चुअल मार्केट है, अल्टीमेटली वो ई कॉमर्स है, वो तो अल्टीमेटली उनको तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, विदाउट मार्केटिंग कभी होगा नहीं, ठीक है ना। एंड कुछ कंपनी जो कि बोथ मार्केटिंग एंड सेलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। एंड आप लोग दिमाग में रख दो, जो कंपनी मार्केट का ऊपर मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, अल्टीमेटली उसका वो सेलिंग के ऊपर में डिपेंडेंट है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट, इतना तक समझ में आया। उसके बाद देन कम टू फीडबैक। देखो मेरा बात सुनिए बेटा, फीडबैक का मतलब क्या, आप लोग यूज कर कोई चीज मतलब यूज करने के बाद आप लोग क्या बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। आपका साइड से क्या, फॉर एग्जांपल मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर आपसे मैं लास्ट में फीडबैक लूंगा, आपसे मैं पूछूंगा कि क्या हुआ, क्या समझ में आया नहीं हुआ। जैसे कल मेरे को फीडबैक मिला था आपका, मैं वीडियो कर देखने का टाइम में, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वैसे होता है ना, एग्जैक्टली सेल मतलब सेल में ना क्रिटिसिज्म क्या होता है, यहाँ पे पूरा 100% इग्नोर किया जाता है, क्योंकि सेलर का दिमाग में क्या है पता है, अरे यार मार्केट मतलब कस्टमर उसको यूज करे ना करे, कुछ भी करे, उसको मार्केट से हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। यहाँ पे क्रिटिसिज्म इग्नोर किया जाता है, ठीक है, वो मार्केट में कुछ बोला क्या नहीं, कस्टमर उसको हम लोग देखते नहीं। बट मार्केटिंग इज अ व्हाट, मार्केटिंग कंसियस टुवर्ड्स क्या क्रिटिसिज्म, यहाँ पे क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट खराब है सब कोई क्रिटिसिज्म करे, प्रोडक्ट अच्छा है आपका अल्टीमेटली फेस वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, अल्टीमेटली आपको आप लोग मार्केट में क्या करेंगे मतलब स्टेबलाइज हो पाओगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप लोग जा सकते हो, अदरवाइज अल्टीमेटली आप लोग मार्केट से पूरा हट जाओगे, ठीक है। इतना तक सेल मार्केटिंग का ऊपर में डिफरेंस था, समझ में आया ना नहीं आया, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आ गया सर, पक्का? आ गया। कल एक कोई बोल रहा था कि सर बाउंस हो रहा है, अभी बाउंस नहीं हो रहा है, ये लड़का है। अभी आज सर पूरा क्लियर हो रहा है, पक्का तो पूरा, ठीक है, ओके, धन्यवाद। पूरा चलो पक्का आगे, सर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सुनो मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ऑल थिंग्स आर गिवन इन योर मतलब कहाँ बोलो मैथ ना, आपका इग्नो मैथ में है, आपने एक बार समझ जाओ, मैं पूरा मार्केटिंग खत्म करूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो, जितना भी ब्लॉक है मैं कैसे भी करके मैं आपको खत्म करके दूंगा, ठीक है, पूरा समझाऊंगा, है ना। और एक बात, मैं मार्केटिंग जितना भी ब्लॉक्स बढ़ा दूंगा ना, एंड लास्ट क्लास में मैं आपको जितना भी मतलब आपका फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ डाउट होगा मतलब रिलेटेड असाइनमेंट, ठीक है ना, असाइनमेंट का मैं डाउट क्लियर कराऊंगा, एंड कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ना मतलब आ चुका है एंड आगे आएगा, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, ओके। नाउ कम्स टू, आगे चले क्या, डियर ऑल, आगे जाएं या रुक जाएं यहाँ पे, सर जाना चाहिए। आगे आगे जाना चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स टू व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, है ना, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स।
अच्छा हो गया 1 मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मार्केटिंग मिक्स क्या है फर्स्ट समझो, फर्स्ट में समझा देना, उसके बाद उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मार्केटिंग मिक्स एक टूल है, ओके। वेट वेट थोड़ा रुको तो। अच्छा 21%, अच्छा 33, ओके नाउ कम्स टू, मतलब 33 जन ऑनलाइन है, ओके नाउ सुनिए मेरे बात कि व्हाट इज मार्केटिंग टूल्स, मार्केटिंग टूल्स होते क्या है, मेरे बात सुनो कि सर देखो आपका मार्केटिंग टूल्स, प्रेजेंटेशन हट गया, हाँ प्रेजेंटेशन हट हट गया, गया। मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, ठीक है सर। ओके सुनिए मेरा बात कि व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, देखो मार्केटिंग मिक्स इज अ टूल, मार्केटिंग मिक्स एक टूल है ना, जो कि मार्केटर लोग को अप्लाई करना पड़ता है, क्यों, मार्केट में लॉन्ग टर्म रहने के लिए, ठीक है, मार्केट में आके प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट पोजीशनिंग होगा, सब कुछ होने के लिए अल्टीमेटली उन लोग को कुछ टूल्स को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, वो टूल को अप्लाई करेंगे तो जाके उन लोग मार्केट में स्टेबलाइज हो पाएंगे, ठीक है, सो दैट दिस टूल्स, मतलब ये एक मिक्स है, मतलब पक्का एक टूल्स तो नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत तरह तरह टूल्स होगा, बहुत तरह तरह प्रोसेस होगा, बहुत तरह तरह अल्टीमेटली एलिमेंट्स होंगे, तो बहुत सारे एलिमेंट को मिल के अल्टीमेटली होता है क्या, मार्केटिंग मिक्स, समझ में आता है आपको, इतना तक समझ में आया क्या, हो गया, यस सर। ओके नाउ कम्स टू, स्क्रीन आ रहा है क्या, हाँ सर आ गया। यस, तो मेरे को आज समझ में आ गया कि गूगल मीट कैसे चलता है, ठीक है, आई एम द न्यू यूजर ऑफ गूगल मीट, वही प्रॉब्लम हुआ, ठीक है ना, सर हम भी नया यूज कर रहे हैं सर। अच्छा नहीं ना, मैं तो मेरा क्लास करने के लिए, मैं तो मतलब क्या, मैं आप खरीद के रख रखा हूँ गूगल मीट में, फर्स्ट टाइम क्लास किया ना, वही प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है चलो, देन कम्स टू व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग मींस क्या हो गया, द टूल्स which the marketer mix in order to interact with a particular market, एक मतलब मार्केट में आने के लिए क्या क्या टूल उसको यूज करना पड़ता है, एंड हम लोग मार्केट में कोई एक मार्केटर, कोई एक कंपनी मार्केट में आएगा, मतलब थोड़ी ना है कि एक दिन वो आ जाएगा उसके बाद चले जाएगा, ऐसा तो कभी बात नहीं है, अल्टीमेट उसको तो लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा ना, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा तो अल्टीमेट वो लिक्विडेट हो जाएगा, लिक्विडेट होने के बाद मतलब कंपनी इंसॉल्वेंट होने से क्या होता है, कंपनी का लिक्विडेट हो जाता है, लिक्विडेट होने से कंपनी का वाइंड अप होता है, एंड बाय बाय, और क्या बाय बाय, है ना, उसके बाद इसलिए मार्केटिंग मिक्स में अल्टीमेटली हम लोग, मार्केटिंग मिक्स इज आल्सो नोन एज द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, में कैसे मेरा बात सुनिए, 4 पीस भी है, 7 पीस आर देयर, इसको भी हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, ओके नेक्स्ट कम टू व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स होते क्या है, मेरे को ये ना स्क्रीन पे छोटा आ रहा होगा, मैं तो मेरा ये इसको ये कर दे रहा हूं, एंड स्क्रीन पूरा है, ओके नाउ कम्स टू व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स होते क्या है, ओके ये तक समझ में, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है समझ में आ गया, देन व्हाट आर एलिमेंट्स इन द मार्केटिंग टूल्स, क्या होता है कि प्रोडक्ट प्लेस प्राइस एंड प्रमोशन, ठीक है, 7 पीस आर द प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन फिजिकल एविडेंस प्रोमोटर्स, सब कुछ आर देयर, एवरीथिंग आर देयर, ओके मैं इसको भी कवर अप कराऊंगा, ठीक है, नाउ कम्स टू व्हाट इज प्रोडक्ट मींस, वी विल डिस्कस one by one all the things in a very systematic way, okay, one is product, first is product mix, then after price mix, then after place mix, then after promotion mix. Number one is what is product mix, product mix होता क्या है, it focuses on the lowering cost, मेरा बात सुनो, product mix क्या हो गया, okay wait product, अच्छा product mix क्या हो गया बोलो, the tangible product दो तरह हो सकता है, मेरा बात सुनिए, product intangible हो सकता है, intangible हो सकता है, प्रोडक्ट जब tangible है तो गुड्स है, जब प्रोडक्ट intangible दैट इज कॉल्ड सर्विसेज, ओके नाउ कम the tangible and intangible product offered to customer which is satisfied the need of the customer, जो कि प्रोडक्ट अल्टीमेटली, प्रोडक्ट कांसेप्ट क्या बोलता है कि हम लोग को कौन सा वाला प्रोडक्ट बनाना है, कितना क्वांटिटी का प्रोडक्ट, कितने मतलब कितना क्वालिटी का, क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि कस्टमर का नीड को वो फुलफिल कर पाएगा, एंड नीड जब फुलफिल होगा उसके बाद कस्टमर क्या मतलब मे बी पॉजिटिवली सेटिस्फाइड, कस्टमर मे बी नेगेटिवली सेटिस्फाइड, एंड मार्केटर क्या सोचता है एवरी टाइम कस्टमर को पॉजिटिवली सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है ना, ओके so that it's a tangible intangible product offered to the customer which is satisfied the need of the customer, ठीक है, okay now comes to it is divided, मतलब बात होता है प्रोडक्ट अल्टीमेटली हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे टाइप का रहेगा उसको हम लोग देखें, मार्केटर प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, कैसे टाइप क्वालिटी क्या रहेगा, ठीक है ना, उसको देखें, उसको यहाँ पे देखेंगे, एंड इट्स
it is including what one is lies of the core product, core benefit we can say, मतलब जो भी फॉर एग्जांपल कोर बेनिफिट होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में छोड़ रहे हैं मतलब उसका कोर बेनिफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सर्फ एक्सेल, वॉशिंग पाउडर निरमा, सुनो एक वॉशिंग पाउडर निरमा तो मार्केट में चले गया, चलो एक काम कर सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल मार्केट में अवेलेबल है, उसका कोर जल्दी बोलो कोर बेनिफिट क्या होगा, जल्दी बोलो, उससे फोम निकलेगा कि नहीं बोलो, उससे साफ होगा। बट ये वॉशिंग पाउडर निरमा और सोप मतलब सर्फ मार्केट से ले आओगे, ठीक है ना, सर्फ एक्सेल मार्केट से ले आओगे, उससे फोम नहीं निकलेगा, वहां से ना तेल निकलेगा, कभी होगा क्या, कभी जल्दी जल्दी बोलो, वो प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट मिक्स में जाएगा कभी भी, मतलब और नहीं कस्टमर सर, का नीड कभी सेटिस्फाइड हो पाएगा क्या, नहीं ना। नहीं सर। वेरी वेरी गुड, आज ठीक ठाक है। चलो नेक्स्ट कम टू, हम लोग जो भी प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन whatever the product we will produce, that should reach the expectation of the consumer। अल्टीमेटली वो क्या होगा, जल्दी बोलो, कंज्यूमर का अल्टीमेटली नीड को फुलफिल करेगा, एंड कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको प्रोडक्ट में मिल गया, तो चलो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, आर्ग्यूमेंटेड। मैं कल पेंटा में आपको कुछ कर रहा था, मैं पेंटा में कॉलेज में छोड़ के आ गया, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है व्हाटएवर। उसके बाद इट आल्सो कंटेन व्हाट आर्ग्यूमेंटल कांसेप्ट। आर्ग्यूमेंटल समझना व्हाट इज द आर्गुमेंटल कांसेप्ट। आर्गुमेंटल कांसेप्ट मतलब कि आपके पास आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हो, ठीक है, आप समझ में नहीं आएगा मेरे को बोलना, जो प्रोडक्ट अल्टीमेटली आप लोग मार्केट में लेके आए हो, और मैं इसको मैं नहीं लिखा, सुनो, जो प्रोडक्ट आप लोग मार्केट में लेके आए हो, वो प्रोडक्ट का अंदर में क्या स्पेशल फीचर्स है, आपका उसका अंदर समझना है कि प्रोडक्ट जो मार्केट में आप लोग लेके आए हो, वो प्रोडक्ट का क्या स्पेशल फीचर्स है, आपको जो बोलेगा ना अल्टीमेटली आप उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका अंदर में क्या स्पेशल फीचर्स है, वो अलग प्रोडक्ट से कैसे अलग है, ठीक है ना। that is inclusion of the word product mix, okay, and this product mix also depending on the branding, packaging, labeling, मतलब इसके लिए तो अलग अलग, वो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर है, ठीक है ना, उसके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा, बट हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केटिंग, ठीक है ना, तभी भी ओके। प्रोडक्ट मिक्स आल्सो इंक्लूड व्हाट द ब्रांडिंग, क्या ब्रांड का रहेगा प्रोडक्ट, कौन सा ब्रांड का हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद पैकेज कैसा, उसको पैकेजिंग कैसे करना, मतलब प्राइमरी पैकेज क्या रहेगा, सेकेंडरी पैकेज क्या होगा। देखो मेरा बात सुनिए, पैकेजिंग ना प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो मतलब बहुत सारे कस्टमर है, देखते हैं ना जिसका पैकेट जितना अच्छा होता है ना वो प्रोडक्ट को लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो वो तो अल्टीमेट शॉर्ट टर्म होता है, तभी भी लेबलिंग क्या होगा उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट मिक्स, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होगा, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हम लोग कैसे हम लोग अचीव कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑगमेंटेड कांसेप्ट क्या होगा, कोर बेनिफिट प्रोडक्ट का क्या होगा, अल्टीमेटली वो सब कुछ मतलब डिपेंडिंग करता है कहां, जल्दी बोलो, द एक टूल दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स, ओके। नाउ कम्स टू व्हाट इज प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या हो गया, व्हाट इज प्राइस, फर्स्ट बोलो मेरे को बोलो व्हाट इज प्राइस। प्राइस क्या होता है, इट इज अ मॉनेटरी सैक्रिफाइस, है ना, मतलब जो चीज जो पैसा हम लोग मार्केटर, एवरी टाइम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो मतलब आप लोग सोचना यू आर द मार्केटर, है ना, आप लोग कंपनी, आप लोग कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब आउटसाइडर अलग है, ओके। नाउ कम टू व्हाट इज प्राइस। प्राइस मतलब whatever the money those are giving by the customer for purchasing a product, मतलब एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, है ना, बायर क्या पैसा दे रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट प्राइस, को प्राइस बोला जाता है। एंड एक प्रोडक्ट, आप यहाँ पे मैं आपको दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आप लोग मेरे को इसका आंसर बोलना। एक मिनट रुको तो, ओके। नाउ कम्स टू, अच्छा यहाँ पे एक मैसेज आया था, तो दो क्या है कि आपको मेरा बात सुनिए, मैं क्या मैसेज आया था मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सब बोल रहे हैं कि मैं क्वेश्चन, यस मैं ना आपको मटेरियल को भी लाऊंगा स्क्रीन में, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं एक बार खत्म होने दो, उसके बाद मटेरियल को मैं मतलब आपके आगे लाऊंगा, मैं क्या क्या पढ़ा है उसको मैं चेक करा दूंगा एक बार कि उसका अंदर में क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक बार रिविजन भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके। पुण्यंदु मुंह अच्छी पड़ जाएगी, है ना। नाउ कम्स टू प्राइस मिस। व्हाट इज प्राइस मिस, मतलब प्राइस तो समझ में आया, ओके। नाउ कम्स टू मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, एंड मतलब प्राइस के हिसाब से अल्टीमेटली डिमांड होता है, नॉर्मल चीज है ना। प्राइस एंड मेरे को बोल सकते, अच्छा आप लोग को पता होगा कि द प्राइस, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और इन डिमांड इज व्हाट इनवर्स रिलेशनशिप, यू कैन से प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो डिक्रीज तो क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली होता है ये, ठीक है, बट ये प्रैक्टिकली ये चीज होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे है, हाँ है,
तो मेरा बात सुनो, तो प्राइस अल्टीमेटली व्हाट इज प्राइस सबको एटलीस्ट समझना है, आगे जाएंगे। तो मेरे को बोलो कि प्राइस, हाँ रुको तो, प्रोडक्ट तो हमें समझ में आया। अच्छा, तो प्राइस मिक्स क्या, हमारा बात सुनो, तो अल्टीमेटली प्राइस मिक्स के लिए ना प्राइस, हाँ फैक्टर कंसीडर अल्टीमेटली उसके लिए कुछ एक फैक्टर्स है जो कि प्राइस डिटरमिनेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। फर्स्ट इज व्हाट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। कुछ डाउट है क्या नहीं सर। स्टूडेंट्स, कोई डाउट है क्या? डाउट है तो बोल दो, मैं आगे जाऊंगा। यस, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस, अरे अच्छे से बोलो यार, हंस के बोलो एटलीस्ट, हाँ कि हाँ सर समझ में आ रहा है पूरा अंदर, मतलब क्या बोल रहे हो, जो आपको सेटिस्फेक्शन को ना, आप क्या आपको सेटिस्फेक्शन को ना, मतलब पता नहीं चल रहा है चीज, मतलब आप पूरा अंदर डाल के सेटिस्फेक्शन को बोल रहे हो, व्हाटएवर, ठीक है चलो काम करो। व्हाट इज प्राइसिंग, प्राइस ऑब्जेक्टिव हो गया, प्राइस मतलब प्राइस, उसके लिए प्राइस डिटरमिनेशन करने के लिए आपको कुछ कुछ एलिमेंट का ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यू हैव टू कंसीडर दिस एलिमेंट। हाँ यस सर, प्राइस मिक्स में कैसे करके ये कोई क्या बोलते हैं, ये कस्टमर हाँ, बोलो। सेक्रीफाइस करेगा प्राइस? अच्छा प्राइस सुनो मेरा बात, सेक्रीफाइस कैसे करेगा वो समझ नहीं आया। अच्छा प्राइस सेक्रीफाइस कैसे करता है, मेरा बात सुनो। आप एक कस्टमर हो, मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, हाँ है ना। मैं एक, आप चलो एक काम करो, मैं आप मेरा दुकान आए, फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का आप लोग कोई एक चीज खरीद लिए, ठीक है, एंड चीज खरीदने के लिए आप लोग मेरे को पैसा दिए, हाँ ठीक है, जो पैसा दिए तो बोलो आप लोग क्या हुआ, वो सेक्रीफाइस हुआ ना नहीं हुआ? सर, सेक्रीफाइस कैसे होगा, उससे तो हमको प्रोडक्ट मिला ना। अच्छा, आप प्रोडक्ट भी मिला, अच्छा हाँ प्रोडक्ट भी मिला, अच्छा ठीक, हाँ तो तभी भी मेरा बात सुनो, तभी मैं आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब नॉर्मली हमने इसको क्या किया हो ना, मतलब नॉर्मली ओवरऑली मैं इसको सैक्रिफाइस लिख दिया हूँ, ठीक है, ओवरऑली मैं सैक्रिफाइस लिखा हूँ। फॉर अच्छा एग्जांपल ऐसे भी होया, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट का ना क्यों सैक्रिफाइस लिखा हूँ ना, मतलब क्योंकि मतलब आप लोग सोचो कि ये मार्केटिंग का इमोशनल मैटर है ना, मतलब लॉजिकल मैटर है, जल्दी मेरे को बोलो तो, आप लोग सर, मेरे को बोलो, लॉजिकल इमोशनल मैटर है, मार्केटिंग तो मार्केटिंग इमोशनल इमोशनल मैटर, यस आपको, यस वेरी गुड वेरी गुड, मार्केटिंग इमोशनल मैटर। फॉर एग्जांपल मेरा बात सुनो, आप लोग एक फॉर एग्जांपल एज ए कस्टमर एक बात सोचो, ठीक है, एक आप ना एक कुछ खरीद कुछ एक चीज खरीद, मतलब दुकान गए एंड खरीद के लाए, ठीक है, कोई एक कंपनी खरीद के लाए, है ना, एक प्रोडक्ट का प्राइस ना 10 रुपया होना चाहिए, वो मतलब वो नालायक हम लोग से 30 रुपया लेकर रखा है, ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्यों लिखा है इसको, है ना, वो ना अल्टीमेटली वो 10 रुपया होना चाहिए, नॉर्मल प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, सब बेहुदा है, ठीक है ना, तो सर, उसके तो लिए उसका वो तो हाँ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आ ही नहीं पाएगा। हाँ तभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्राइस अल्टीमेटली, प्राइस हम लोग क्या करते हैं, बोलो कस्टमर से तो लेते हैं ना, समझ में आया कि नहीं, इसलिए मैं इसको ना मतलब क्या कि एक कॉन्सेप्ट को इमोशनली हम लोग जाके हम लोग इसको सोच के हम लोग लिखे, मैं लिखा हूँ, समझ में आया कि नहीं बोलो, ठीक है सर देखेंगे ओके आगे जाएंगे, तो हाँ बोलो। आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो प्राइस है आपका, जो रिडक्शन हो जैसा बोल रहा है आकाश भाई, ये आप लोग लिख सकते हो, दिस प्राइस कैन, द प्राइस इज द अमाउंट व्हिच इज पेड बाय द कस्टमर फॉर हैविंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप भी वैसे नहीं लिख नहीं सर, सकते एक पॉइंट हो। ऐसा भी आप जो बोले वो सही है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ ठीक है, बोलो हाँ ठीक है, जैसे बोलो कि हम लोग के पास ऑफर आता है कि 10% डिस्काउंट है, बाय वन गेट वन, हम लोग को इरादा होता है एक टी शर्ट खरीदने के लिए, लेकिन वो क्या करता है ना, बाय ठीक वन है गेट वन में हमको फंसा देता है, तो हमको एक्स्ट्रा पे अच्छा करना हाँ पड़ता है, हमको 2 टी शर्ट का ही तो पेमेंट करना एग्जैक्टली है, लेकिन वो हाँ एक टी शर्ट का बोल के प्राइस इंक्रीज करके ले लेता है, तो हमको जहाँ पर 100 रुपये में मिल जाता इसीलिए था, आप थोड़ा दो इसीलिए सौ सोचो रुपये में कि मिल रहा है। इस, हाँ वही बात, जो आप लोग कभी मेरा भाषण, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, आप कभी आप विशाल मेगा मार्ट कभी गए हो, मैं पूरा प्रैक्टिकल लूंगा, रुको इसके हाँ बाद हाँ जो सर, हाँ आपको ना हाँ पूरा प्रैक्टिकल बेस लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, हाँ, गए सर। यस सर। है ना। विशाल मेगा मार्ट गए हो, ठीक है, एक टी शर्ट का रेट ना मतलब होता है कितना पता है, 100 रुपीज, ठीक है ना, ठीक है, वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल एक टी शर्ट का नॉर्मल कॉस्ट होता है 200 रुपीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नहीं, एक टी शर्ट का नॉर्मल कॉस्ट होता है कितना, सेल प्राइस होता है 100 रुपीज, ठीक है ना, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब जाते हैं ना, वहां पे लिखा रहता है कि टी शर्ट 200 लिखा हुआ है एंड वन, मतलब समझ में आता, तो मतलब बाय वन गेट वन होता है कि नहीं बोलो, वैसे ही तो हाँ बेसिकली हो रहा है हम लोग लाए 2 दिए भी, अल्टीमेटली उसके लिए सेलिंग प्राइस भी 200 था, हम लोग उसको दे दिए 200 रुपया, बट हम लोग को वो क्या बना दिया, क्या कुछ एक बना दिया कि नहीं बोलो, आया ना, ठीक है, हाँ इसीलिए सर, वो बना चीज को मैं दिया। लिखा था, ठीक है, अब लोग सोचा सोचो, मतलब मेरा बात सुनो,
मतलब उसको ना, मतलब उसका अंदर में मतलब क्या है बोलो। हाँ, कुछ एक वर्ड आ रहा है बट मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। बोल दूंगा थक रुको, दिया है ना, कि कुछ एक उल्लू वर्ड आ बना रहा है। दिया है। नहीं नहीं, उल्लू नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ रुको, कुछ एक याद, हाँ याद आ रहा है बट अच्छा देखो, मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको बोलूंगा, एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बताऊंगा। वन इज प्राइस, प्राइस ऑब्जेक्टिव। प्राइस ऑब्जेक्टिव किसका पर डिपेंड करता है, देखो आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग मार्केटर हो, आपका ऑब्जेक्ट प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट देखते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमेशन ऑब्जेक्टिव है, ना मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव है, ना प्रोडक्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है। नंबर वन, फर्स्ट देखेंगे मार्केट, हम लोग को चाहिए क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए। हम चलो हम लोग प्राइसिंग कैसे फिक्स करेंगे, कोई प्रोडक्ट हम लोग बना दिए, चलो प्राइस कैसे फिक्स करेंगे। फर्स्ट देखें, चलो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, कुछ भी भाई मार्केट में मतलब सेल हो ना हो, तो चलो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। जल्दी बोलो, प्रॉफिट चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, बोलो सेल प्राइस को ज्यादा कर दो ना कम कर दोगे, जल्दी जल्दी बोलो। सेल प्राइस को ज्यादा कर देना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ज्यादा कर दोगे तो अल्टीमेटली आपका आपका ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्ट मतलब आपका सर जो अगर ऑब्जेक्टिव है प्राइस वो, कम कर दे हाँ तो हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो भी तो प्रॉफिट हमें हो जाएगा। बेटा मैं आगे मत सुनो मेरा बात, इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है ना आप जो बोल रहे हो उसका ऊपर में आता है, ठीक है। ओके, यस सर। यस सर, ओके। तो अल्टीमेट हम लोग सेल प्राइस को ज्यादा कर देंगे एंड प्रॉफिट भी हम लोग अपना अच्छा प्रोडक्ट होगा एंड उसका प्राइस भी ज्यादा कर देंगे, हम यहाँ से प्रॉफिट भी कमा देंगे। ये हो गया बेटा आपका, हो गया प्रॉफिट मैक्सिमेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को चाहिए क्या, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब हो गया कि भाई मेरे को तो प्रॉफिट, मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए एंड प्रॉफिट तो चाहिए, जो प्रॉफिट होगा होगा, चलो एंड मार्केट में मेरा नाम होना, मेरा ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बोलो, मार्केट शेयर में क्या किया जाएगा, कोई प्रोडक्ट का प्राइस को हम लोग कम कर देंगे, है ना, एंड मार्केट में पूरा प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा तो मार्केट में डिमांड अच्छा होगा, डिमांड अच्छा हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट सब जगह पे बिखर जाएगा, सब जगह चले जाएगा, तो अल्टीमेटली मार्केट शेयर को अल्टीमेटली आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम टू प्रोडक्ट क्वालिटी। नाउ कम्स टू, आप लोग देख रहे हो, आप लोग नहीं देख रहे हो कि क्या प्रॉफिट मैक्सिमेशन नहीं देख रहे हो, आप लोग मार्केट शेयर भी नहीं देख रहे हो, आप लोग को क्या जरूरत है कि प्रोडक्ट सर क्वालिटी हम लोग जो, हाँ बोलो एक्सक्यूज आप मी बोलो। हाँ सर, ये जो पॉइंट अभी आपने कहा कि प्राइस को कम कर देने से फिर प्रोडक्ट को मार्केट में ज्यादा उसको पॉपुलैरिटी सेल वगैरह होगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि सर हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या रहेगा, व्हाट विल बी द चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इज इट नेसेसरी ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट मेरा बात सुनो, मैं आपको बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बात सुनो, बता रहा हूँ जिससे मतलब एक लेवल प्रोडक्शन है, एक लेवल तक अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। जब उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आप सुने हो आप लोग कभी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है, जी सर, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, saving of the, yes, the economy of scale denotes what the saving of the cost price, हाँ या ना, यस होता है सर, ना सेविंग ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब जी जी, कॉस्ट प्राइस को हम लोग सेविंग कैसे करेंगे, जितना आउटपुट को बढ़ा देंगे, जितना भी आउटपुट बढ़ा देंगे अल्टीमेटली वो हिसाब से, जैसे अल्टीमेटली हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था वैसे हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा, समझ में आता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग प्रोडक्शन करोगे ना, आप लोग अल्टीमेटली आपका वेस्टेज भी बहुत कम होगा, वेस्टेज जितना कम होगा अल्टीमेटली पैसा, आपको जो पैसा मटेरियल मटेरियल मतलब खरीद के लाया था ना वो आपके पास है अभी, आप समझ में आया, इसीलिए वहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो अल्टीमेटली बढ़ेगा, बट वो हिसाब से नहीं बढ़ेगा, समझ में आता है, तो यस। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी, नाउ कम्स टू सी, बेटा हो गया अगर प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी क्या हो गया कि कुछ कुछ मार्केटर लोग सोचते हैं कि चलो देखते प्रॉफिट देखा जाएगा, मार्केट शेयर जो होगा देखा जाएगा, हम लोग जो प्रोडक्ट मार्केट में छोड़ेंगे ना वो क्वालिटी देके छोड़ेंगे, ठीक है, बाकी ताकि मतलब प्राइस ज्यादा हो जाए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइस ज्यादा हो जाए, बट प्रोडक्ट का क्वालिटी हम लोग मार्केट में अच्छा करके छोड़ेंगे, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी, ठीक है, एप्पल का तो अल्टीमेटली मेरे को आज तो अल्टीमेटली एप्पल सबका हाथ में है ना, मतलब एप्पल मोबाइल को तो अल्टीमेटली सबके सबके हाथ में, कभी भी वो पहले वाले क्या था, जल्दी उसको अल्टीमेटली जो मोबाइल ना 10,000 में मार्केट में मिल रहा था, एग्जैक्टली वही फीचर्स का मोबाइल मार्केट में 60,000 मिल रहा था, तभी भी उसका मार्केट अल्टीमेटली को, तभी भी उसका मार्केट में पॉपुलैरिटी था, हाँ या ना, जल्दी बोलो, था कि नहीं, जल्दी बोलो, था ना, था। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी करने से क्या होगा, उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग तो ये प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो गया आपका, हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे ना, मार्केट शेयर हो ज्यादा ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे, उसके बाद हो गया प्रोडक्ट क्वालिटी। नेक्स्ट कम टू प्रोडक्ट कॉस्ट। देखो प्राइस कुछ भी जो भी रखेंगे, देखो मेरा बात सुनो, कोई सोचता है जब मैं इंस्टॉलमेंट होने के लिए मैं मार्केट में जाऊंगा प्राइस को इतना कम कर दूंगा जिससे मैं इंस्टॉलमेंट हो जाऊंगा, जल्दी जल्दी बोलो, कोई सोचता है, नहीं बोलो, सर।
नहीं सोचता है। अल्टीमेटली आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग जब भी जो भी प्रोडक्शन करोगे, जो भी मार्केटिंग में जो भी खर्चा होगा, सब कुछ तो अल्टीमेटली हमको कस्टमर से तो रिकवर करेंगे ना। एंड इसीलिए प्रोडक्ट कॉस्ट टेल्स दैट व्हाटएवर द प्राइस फिक्स्ड बाय यू, बट व्हाटएवर द प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केटर जो भी प्राइस फिक्स करेगा, एटलीस्ट उसको प्रोडक्ट का कॉस्ट उसको मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज इक्विलिब्रियम हो जाए, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अल्टीमेटली वो मार्केट से उसको हम लोग बाय बाय अलविदा करना पड़ेगा, बाय बाय, है ना। उसके बाद हो गया बेटा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशंस क्या होगा, हम लोग उसके बाद देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ कंपटीशंस क्या होगा, ठीक है। अल्टीमेटली अच्छा मैं तो इतना बोला, आप लोग बोलो ये कांसेप्ट क्या बोलना, ये कांसेप्ट क्या बोल रहा होगा, जल्दी जल्दी बोलो। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशंस, जल्दी जल्दी बोलो, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशंस क्या बोल रहा है आप लोग, देखते हैं आपका दिमाग में क्या है एंड मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी बोलो, आप बोलो एक्सटेंट कंपटीशंस क्या है सर। कंपटीशन अगर कैसे फिक्स किया जाएगा। हाँ, मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, तो हम लोग हाँ। कैसा टेक्निक से कम्पीट करना चाहिए कि हम लोग दूसरे को टेक ओवर कर सके और अपना सेल ज्यादा कर सके, प्रॉफिट ज्यादा कमा क्या सके। बोले आप, क्या बोले। अच्छा और बोलो नेक्स्ट, और बोलो। हो सर गया। इस आपका नाम क्या है, बोलो आपका नाम क्या है। मेरा नाम मोहम्मद मसूद है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और बोलो, आपका आंसर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट बोलो। सर मैं नहीं आप नहीं, और अरे यहाँ पे कितना जन देखते हैं, रुको कितना ऑनलाइन है, वेट यहाँ पे है कितना जन ऑनलाइन, 28% आर लाइव, ठीक है। बोलो आप लोग कौन कौन है। एमडी मासूद, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। और कौन कौन है, बोलो आप लोग जल्दी सर जल्दी ना, अगर खाली क्लास। हम हेलो बोलो, हाँ यस बोलो। हेलो यस सर, हाँ, अगर हाँ, अगर बोलो। हम मार्केट में एज एन मोनोपोली हैं तो वी कैन हाँ, कीप द प्राइसेस ऑफ अवर प्रोडक्ट हाई वेरी वेरी गुड। because there is no competition. But Very, very if good. there Yes. are so many competitive firms, we have to lower down the अल्टीमेटली आप लोगों को prices so प्राइस को that कम करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, प्राइस yes, को so कम that करना customers पड़ेगा। comes to us. यस वेरी गुड वेरी गुड। और कौन कौन है देखते हैं। अच्छा ये बोले, एमडी मासूद बोल दिए, अनुष्का शर्मा बोल रहे थे, उसके बाद बस आप लोग क्या खाली सुन रहे हो। ओहो अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं ना, कम टू वर्क देखो भाई, इसलिए बोले। ओके अच्छा ठीक है चलो। Sir, according to competition, we have to product good quality of production, so we can compete with the competitors. अच्छा सुनो, मेरा बात बता रहा हूँ। देखो आप लोग ना, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है ना। आप लोग मार्केट में ना एक मोबाइल को लाने के लिए चाहते हो, ठीक है, आपका नाम में मोबाइल मार्केट में चलेगा, ठीक है। बोलो आज का दुनिया में मोबाइल का कंपनी मार्केट में बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। तो अल्टीमेटली वो कंपनी का हम लोग देखेंगे ना कि एग्जिस्टिंग कंपनी का रेट क्या है, उन लोग क्या मोबाइल मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्राइस में, क्या फीचर्स में मोबाइल मतलब अल्टीमेट मार्केट में सेल कर रहे हैं। और मैं जो मोबाइल मार्केट में सेल करूंगा उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, उसका क्वालिटी क्या, उसका फीचर्स क्या होगा, एंड मेरा प्राइस कैसे होना चाहिए, है ना। एंड एग्जाम ऐसे कोई एक जो कौन मुस्कान ना समथिंग जो बोले कि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर होंगे, तो मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर होंगे तो अल्टीमेटली हम लोग को ना, अल्टीमेट मार्केट में प्रोडक्ट को ना, हम लोग को मार्केट में प्रोडक्ट, हम जो भी प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में छोड़ने के लिए जा रहे हैं ना, उसका प्राइस को कम करके छोड़ना पड़ेगा। बट प्रोडक्ट को जो भी जितना भी कम करेंगे हम लोग का एटलीस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट आप लोग को मिलना चाहिए, अदरवाइज आप लोग मार्केट से अलविदा हो जाओगे, समझ में आता नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये numbers of competitors are there, ठीक है। you have to decrease the price of the mobile, ultimately you have to decrease the price of the product. Suppose कंपटीटर नहीं है तो चलो एक कोई काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज अ मोनोपोली आप लोग क्या करो, प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ा के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हो गया कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी क्या, अच्छा कस्टमर का डिमांड भी देखना पड़ेगा एंड सेटिस्फेक्शन भी देखना। यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी, जल्दी बोलो, यूटिलिटी क्या होता है। इट इज द मेजरमेंट यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट, The satisfaction derived from the product, सेटिस्फेक्शन प्राइस। the consuming ओके the मेरे को बोल सकते हो क्या बेटा, यूटिलिटी कितना तरह में मतलब बोलो मेजर कर सकता हूँ, देखते हैं याद है कॉमर्स स्टूडेंट आपको कितना पता है। चलो यूटिलिटी हम लोग कैसे मेजर कर Sir, सकते हैं। total and marginal utility are the two types of हाँ utility. अरे वो अलग है, मार्जिनल यूटिलिटी एक मतलब उसका एक मतलब कंपटीशन में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी सुने हो, ऑर्डिनल यूटिलिटी
ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी सुने हो क्या? सुने हो यस ना? सर, यस सर। हाँ, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी हाँ, मेजरमेंट। थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। मार्जिनल, यस, वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी मेजरमेंट। हम लोग को देखना पड़ेगा कस्टमर का डिमांड क्या है, ठीक है ना, उनका सेटिस्फेक्शन क्या है, वो हिसाब से हम लोग को फिर प्रोडक्ट का प्राइस को अमेंड करके लाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखना पड़ेगा गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल एक एक प्रोडक्ट का ऊपर में मैं आपको बोल रहा हूँ, एंड मेरे को आप लोग बोलना कि करंट सिनेरियो में क्या क्या चल रहा है। एंड कोई पता है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट आपको बोल देता है कि प्राइस इतना ही होगा, कि ये मतलब प्राइस 30 रुपीज ही होगा, 30 से कम में बेचो बट 30 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, समझ में आता नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड प्राइस शुड बी इन दैट एस्पेक्ट, इन दैट केसेस प्राइस शुड बी फिक्स्ड बाय द मार्केट एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल मास्क, है ना, अभी कोविड-19 का सिचुएशन है, आप लोग मास्क पहन रहे हो कि नहीं ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो, पहन रहे हो तो? यस सर। यस, घर में रह रहे हो ना, घूम रहे हो बाहर लॉकडाउन में? घर में रहते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो मेरा बात इसीलिए चीज क्या है कि अल्टीमेटली ऐसे ना गवर्नमेंट आपका लोकेलिटी में ऐसे होगा ना कि एक जब मतलब मास्क जब मार्केट में बेच रहे थे 100 रुपीज का मास्क को 500 रुपीज 600 रुपीज में उन लोग मार्केट में सेल कर रहे थे, ठीक है ना। वैसे नहीं कर पाएंगे अल्टीमेटली उनके लिए, समझना है उनका ऊपर में मतलब ये केस हो जाएगा, ठीक है। कभी भी कोई प्रोडक्ट का ऊपर में गवर्नमेंट बोलता है एमआरपी से ज्यादा में नहीं बेच सकते तो हाँ हाँ ऐसा ही एग्जैक्टली, ठीक है, बट ब्लैक में तो हो जाता है ना। अच्छा आप देखो एमआरपी में ज्यादा से बेच नहीं सकते, बट आजकल मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनो, वो भी तो वहां पे हो रहा होगा कि मेरा बात सुनो कि अभी ना मार्केट में लिकर का दुकान खुल गया कि नहीं? हाँ ना बोलो। हाँ यस सर। लिकर मार्केट में, अच्छा लिकर का दुकान सब खोल गया। अच्छा गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल रहा है कि व्हाटएवर द लिकर शुड बी सोल्ड बाय द लिकर्स कंपनी। जो भी लिकर्स कंपनी मार्केट आईएमएफएल शॉप जो भी मतलब लिकर्स को मार्केट में सेल करेंगे ना, जितना एमआरपी होगा प्लस 50% में सेल करेंगे। आप सुने हो ना? तो पता है टैक्स कि नहीं? लगा गवर्नमेंट हुआ है। बोल दिया है, गवर्नमेंट बोला है कि अल्टीमेटली उसको मतलब एग्जांपल एक चीज का रेट है 300 रुपीज, उसको प्लस 50% में सेल करो। दैट इज कॉल्ड कितना? 300 प्लस 150, 4 रुपए मार्केट में सेल करो, है ना। वहां से अल्टीमेटली एक्साइज ड्यूटी आएगा, एक्साइज जो भी वैट सीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी जो भी आएगा गवर्नमेंट का, अल्टीमेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है अभी, गवर्नमेंट अभी वहां से रिकवर करेगा। होता है कि नहीं? जल्दी बोलो, होता है ना? यस सर। और यहाँ पे Yes, वहाँ पे sir. पेपर पढ़ के रखे हो तो वहां पे भी लिखा होगा, वहां पे लिखा है, जब ये इसका न्यूज आया था मैं तब पढ़ रहा था कि डिलीवरी चार्जेस 100 रुपीज से 300 का अंदर में होना चाहिए। डिलीवरी चार्जेस 100 से 300 रुपीज से बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। इतना तक समझ में आया क्या? बोलो, प्रोडक्ट में समझ में आ गया Yes, आपको? sir. प्राइस समझ में आ गया, है ना। प्राइस तो प्राइस को फिक्स करने के लिए क्या क्या जरूरत है कि आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस, क्या प्राइस ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट, कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी कंपटीशन, उसके बाद हो गया आपका कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी, उसके बाद गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन, नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर। आप लोग एक बार उसको भी आप पढ़ोगे फिर से आपको कुछ निकल जाएगा, बट चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, इतना तक समझ में आ गया, आगे चले क्या? यस सर। अच्छा यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोल रहा था, यस मैं आपको ही ना यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछ रहा था कि कैन यू टेल मी व्हाट इज, देखो आप लोग ना अभी क्या दे रहे हो, जल्दी बोलो। आप लोग अभी एमकॉम कर रहे हो, ठीक है, यू आर डूइंग नाउ मास्टर्स। आप लोग अल्टीमेटली एग्जाम आगे आपको क्या फेस करना है, बोलो। नेट एग्जाम फेस करना है, यूजीसी नेट फेस करना है, ठीक है। आगे आप लोग पीएचडी करने के लिए चाहोगे, लेक्चरशिप करने के लिए चाहोगे, तो अल्टीमेटली यू हैव टू क्लियर यूजीसी नेट, आपको यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ना सब चीज का ऊपर में कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं आना चाहिए, कोई भी एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग तो आपका यूजीसी नेट का एक पार्ट भी नहीं है, तभी आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बहुत कुछ है यहाँ पे, है ना, बहुत कुछ है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है, जल्दी जल्दी मेरे को बोलो। व्हाट इज प्राइस स्कीमिंग एंड व्हाट इज प्राइस पेनिट्रेशन? बोलो, what is price skimming and what is price penetration? प्राइस की पता नहीं सर। हाँ मैं बोलूं क्या? प्राइस 1 लाख रुपए मिलेगा, जल्दी जल्दी। सर एक्चुअली प्राइस स्कीमिंग में इनिशियली प्राइस हाई चार्ज करता है जो भी प्राइस स्कीमिंग में, जो भी, हाँ। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद प्राइस ये हो गया क्या? प्राइस पेनिट्रेशन में प्राइस पेनिट्रेशन कैसे होता है? कम होगा मींस हम लोग एक प्रोडक्ट कम कॉस्ट में बेचेंगे ताकि वो ज्यादातर अरे यार हो सके। हाँ वेरी गुड।
23 स्टूडेंट्स में ये एमडी मासूद है जो कि आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जब प्राइसिंग को हम लोग देखते हैं ना, वहाँ पे दो चीज होता है, ठीक है। एक प्राइस कीपिंग होता है, प्राइस पेनिट्रेशन होता है, ठीक है। देन कम्स व्हाट इज प्राइस कीपिंग एंड व्हाट इज प्राइस पेनिट्रेशन, ठीक है ना। प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है? जब भी एक प्रोडक्ट को मार्केट में हम लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है ना, whenever कंपनी लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, जब भी एक मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है ना, उस टाइम में हम लोग क्या प्राइस रखेंगे, ठीक है। उसके लिए जब क्या प्राइस रखेंगे, ये यहाँ पे ये दो टाइप में आ गया, प्राइस कीपिंग होगा ना प्राइस पेनिट्रेशन। नंबर 1, एक कंपनी सोचता है कि चलो एक काम करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस ना बहुत कम करके मार्केट में छोड़ेंगे, वो कस्टमर का आई कैचिंग हो जाएगा, उसके बाद कस्टमर जब फिर से लेने के लिए आएंगे ना, और उसका प्राइस को बढ़ा देंगे, अल्टीमेटली हम लोग का प्रोडक्ट क्वालिटी तो अच्छा है, पैसा कंपनी देके तो लेगा और क्या, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्राइस पेनिट्रेशन। समझ में आया? बट इनिशियली कम प्राइस का, सुनो, म्यूट में डालो आप लोग, सॉरी सर। हाँ, इनिशियली क्या होता है, सुनो मेरा बात, इनिशियल प्राइस पेनिट्रेशन में क्या होता है, इनिशियली कंपनी चार्जेस वेरी स्मॉल, वेरी लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कोई एक प्रोडक्ट में कंपनी इनिशियल स्टेज में क्या करता है, बहुत कम प्राइस चार्ज करता है, उसके बाद वो प्राइस क्या होता है बोलो, बढ़ते जाता है, ठीक है ना। दैट इज द प्राइसिंग प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड प्राइस पेनिट्रेशन। हाँ बोलो बेटा, बोलो। जियो का एग्जांपल ले सकते हो। हाँ, जियो का वेरी गुड एग्जांपल है, वेरी गुड। तो आप लोग मेरे पास जियो का एग्जांपल ले सकते हो, और किसका ले सकते हो, जल्दी बोलो। जियो तो आया पूरा, मतलब मुफ्त में सब कुछ दे दिया, उसके बाद और जैसे कि सर हम लोग देखे थे टेलीनॉर हो गया या टाटा इंडिकॉम 2009 में जो जितना चिप में सिम कार्ड दे रहे थे, पैकेज दे रहे थे, कॉल रेट्स दे रहे थे, एसएमएस दे रहे थे, वो आप ले सकते हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये चीजें अल्टीमेटली करा। जैसे एमआई का फोन हो गया, वो हाँ, अरे यार एमआई का मोबाइल है, ठीक सही बोला। एमआई का मोबाइल मतलब क्या हो गया, मतलब सब कुछ उसमें मिलेगा, बहुत सस्ता में दे रहे हैं, बहुत सस्ता में देंगे, मार्केट से तो उन लोग को चाहिए ना। अरे ठीक है, उसके बाद तो वो अच्छा मोबाइल डाला मार्केट में, पोको आया, अभी क्या क्या नोट 5 नोट 4 तो आके रखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद तो वो लाया ना, ठीक है। और सर आप प्राइस स्कीमिंग का जो मैंने एग्जांपल आपका किया का जो गाड़ी है और जो एग्जैक्टली किया सेल्टोस का प्राइस वेरी गुड, ठीक है ना। किया सेल्टोस का प्राइस ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तभी भी वो क्या 15 लाख का लॉन्च किया हुआ है। हाँ वेरी गुड, मतलब तभी वो ना हुंडई के साथ कंपटीशन करने के लिए, वो भी मतलब हुंडई वेन्यू और आपका हुंडई क्रेटा का कंपटीशन करने के लिए, वो भी बहुत कम प्राइस में अच्छा गाड़ी को लेकर आए है ना, है ना, ठीक है। उसके बाद हो गया बेटा प्राइस कीमिंग हो गया एप्पल कंपनी, ठीक है। इन लोग किसको मानते नहीं, इन लोग मतलब क्या राजा है, ठीक है ना। उन लोग ना ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, एंड उन लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम लोग जितने भी प्राइस चार्ज करेंगे तो मार्केट से हम लोग सब कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है ना। BMW भी है, BMW ऑडी का रेट तो कम हो रहा है, आपका है क्या? खरीद लेना, ठीक है, अच्छा से पढ़ो, खरीद लेना कभी। सर एक एग्जांपल दे, मतलब कैन आई टेल अ पॉइंट? हाँ यस सर, प्राइस स्कीमिंग आई थिंक उन लाइव, अच्छा बोलो बेटा क्या हुआ? सर प्राइस स्कीमिंग आई थिंक जितने भी जो ब्रांड्स हैं जो मोनोपोली एंजॉय करते हैं, दे इजीली डू प्राइस स्कीमिंग। हाँ वही तो, हाँ वेरी गुड एक्सेप्टेड एंड योर आंसर इज अप्रिशिएटेड, वेरी गुड। चलो गुड हो गया। आप समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ऊपर नहीं जा रहा है? नहीं सर, बाउंस नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ कम्स टू प्राइस भी तो खत्म हो गया, अच्छा आगे चलते हैं आगे। अरे बट नाउ प्राइस अच्छा हो गया बेटा। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन देखो, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, नाउ कम्स टू प्लेस हम लोग एक बार से देख लेंगे प्लेस क्या होता है। देन आफ्टर हो गया क्या कि हम लोग प्रमोशंस करेंगे, खत्म हो जाएगा आपका मार्केटिंग का बेस, खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग आज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। नाउ कम्स टू व्हाट इज प्लेस मिक्स। प्लेस मतलब देखो प्रोडक्ट तो बना दिया, प्राइस भी अच्छा हो गया, अभी उसको कस्टमर के पास कैसे पहुंचाओगे, उसको देखना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट तो मार्केट में छोड़ दिया, सुनो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, प्राइस भी बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस भी बहुत बढ़िया है, बट मार्केट में और अर्बन एरिया में सब कोई ले पा रहा है, रूरल एरिया में वो चीज प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाता है। बोलो वैसे होगा क्या? वैसे कभी होता नहीं है, तभी भी इसलिए मार्केटिंग को अल्टीमेटली सेटिस्फाई, सुनो मार्केटर को मार्केट में रहने के लिए प्लेस मिक्स को भी अल्टीमेटली उसको देखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। वी कैन प्लेस मिक्स इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। नाउ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड आप बोल सकते हो। यस सर, और एक चीज भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ तो वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस सेगमेंट को टारगेट करता है। वेट मैं आ रहा
आ रहा हूँ, वेट, होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने बोलना, ठीक है, मतलब स्टार्ट किया अभी, ओके। Important decisions relating to physical distribution of the goods and services is known as what? Place mix, we can say। यहाँ पे हम लोगों को सीखना देखना पड़ेगा what is understand। मैं आपको बोला हूँ यहाँ पे लिख दिया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो कि हम लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कस्टमर के साथ कस्टमर के हाथ में पहुंच जाते हैं, है ना। वहां पे इसीलिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, है ना। 4 टाइप्स होता है, 5 टाइप्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द 1 डिग्री 1, समझ में आया। तो वी कैन से जीरो लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, 1 लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, 4 लेवल चैनल क्या चैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। बेटा जीरो लेवल का मतलब नो इंटरमीडिएरी आर देयर, मींस डायरेक्टली मैन्युफैक्चर जाएगा कहां, जल्दी बोलो, मैन्युफैक्चर से जाएगा कस्टमर के पास। यस, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड जीरो लेवल। नेक्स्ट कम टू 1 लेवल। 1 लेवल क्या होता है, देखो हो गया आपका एक एजेंट रहता है। यस बेटा, वेरी गुड, एक होलसेलर रहेगा, होलसेलर से हम लोग जाके ले लेंगे, ठीक, समझ में आया। 2 लेवल क्या हो गया, होलसेलर, और एक क्या हो गया, जल्दी बोलो, रिटेलर। 4 लेवल, वेरी गुड, क्या बोले आप लोग, ठीक है, यस। अच्छा, हो गया आपका होलसेलर, रिटेलर। उसके बाद 3 लेवल में क्या हो गया, जल्दी बोलो, एक आ जाएगा एजेंट आ जाएगा, समझ में आया। तो एजेंट आ जाता है, एजेंट, डीलर या सब एजेंट। अच्छा, मेरे को बोल सकते हो कि एजेंट डीलर मतलब किसके आगे रहेंगे, जल्दी बोलो, किसके आगे रहेंगे सर रिटेलर के। सर डीलर आएगा फिर, हाँ नहीं बेटा, सुनो मेरा बात सुनो, रिटेलर के पीछे होंगे। नहीं, रिटेलर पीछे नहीं होंगे, बात नहीं, सेलर से होलसेलर वो 5 लेवल, सुनो मेरा बात सुनो, वो 5 लेवल 6 लेवल 7 लेवल में आ जाएगा, ठीक है ना। जब रिटेलर के बाद, फॉर एग्जांपल, जब रिटेलर के बाद क्या होते हैं, जल्दी बोलो, ये लोग जो ब्रोकर लोग होते हैं, समझ में आता है। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंटरमीडिएरीज आर देयर ना, वो होलसेलर से पीछे रहते हैं, ठीक है ना। मतलब वो ना डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से हम लोग डील करते हैं, मैन्युफैक्चर से होलसेलर आता नॉर्मली आता है, ठीक है, एंड होलसेलर से रिटेलर से कस्टमर होता है। अदरवाइज अल्टीमेटली हम लोग उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, शिफ्ट करने से अल्टीमेटली अलग अलग, मतलब जितना ज्यादा मतलब इंटरमीडिएरीज देते जाएंगे ना, अल्टीमेटली लेवल ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। और एक बात सुनो, जितना चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जितना बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, मेरे को बोलो, कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचने के लिए चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जितना बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ ज्यादा जाएगा, होगा, ज्यादा होगा। आपको 3 करोड़ मिलेगा, ठीक है, आगे जाएंगे, चलते हैं। उसके बाद ये भी काम खत्म, समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर, आ गया, ओके। नाउ कम्स टू बेटा, चलो चलते हैं प्रमोशन। व्हाट इज प्रमोशन? देखो, मार्केट सब कुछ हो गया, प्रोडक्ट हो गया, बना दिए, प्लेस हो गया, प्रमोशन प्लेस हो गया, प्राइस भी हो गया, उसके बाद प्रमोशन तो करना पड़ेगा। प्रमोशन नहीं करने से अल्टीमेटली कभी मार्केटिंग में हमें मार्केट में कभी कुछ फायदा नहीं होगा। वेरी गुड। प्रमोशंस नहीं करेंगे वो अच्छा कस्टमर के पास, मतलब जो एफिशिएंट कस्टमर है उनके पास पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। जिन लोग उसको मतलब एक प्रोडक्ट को मतलब खरीद पाएंगे उन लोगों के पास पहुंच नहीं पाएगा प्रमोशंस नहीं करने से, ठीक है ना। सो दैट प्रमोशन इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केटिंग। वेट बेटा, बट मैं ना मतलब खत्म करने तो उसके बाद मेरे को बोलना आप लोग, ठीक है। अभी नहीं तो ना बहुत टाइम चले जाएगा आपका, है ना। 6 तो ब्लॉक है आप लोग का, ठीक है ना, 6 ब्लॉक्स आर देयर, है ना। तो मैं जितना भी इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी कंसेप्ट है मैं सब कवर कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। तभी बट मेरे को यू हैव टू कोऑपरेट मी, मैं आपके साथ पूरा मिल के जाऊंगा, बट यू हैव टू कोऑपरेट मी। देखो मैं सब आराम से खत्म करूंगा एंड आप सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ओके, नाउ कम्स प्रमोशन। क्या हो गया? द प्रमोशन इज द कम्युनिकेशन एम at informing and persuading the customer to buy the product and information them about merit of the product, ठीक है ना। प्रमोशन से क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट प्रमोशंस क्यों करते हैं, क्योंकि कस्टमर उसको परचेस करेगा एंड प्रमोशंस करने से कोई प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, उसका खासियत क्या है, अल्टीमेटली हम लोग को किसको पता चलेगा, एक बायर को पता चलेगा। एंड मेरिट क्या है, प्रोडक्ट का मेरिट डिमेरिट होता नहीं है, डिमेरिट को कभी भी बोला नहीं जाता, डिमेरिट को मेरिट के हिसाब से बोला जाता है, ठीक है ना। कभी भी आप लोग को कोई पूछेगा कि आपका डिमेरिट क्या है, डिमेरिट को बोलना कैसे है, बोलो मेरिट के हिसाब से बोलो डिमेरिट को, ठीक है। अदरवाइज वो मतलब गलत इंप्रेशन आता है, ठीक है। तो इसलिए इन्फॉर्म जब आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द मेरिट ऑफ द, मतलब प्रोडक्ट का खासियत क्या है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट वो किसको बोलेगा, हाँ कस्टमर को बोलेगा, तो जाके प्रमोशन होगा। एक कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट प्रमोशन होगा तो एक कस्टमर दूसरे को बुक करेगा, सेकंड कस्टमर थर्ड को करेगा, ऐसे करके अल्टीमेटली क्या होगा, कोई चेन हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वहां से हम लोग मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का सेलिंग बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन कैसे किया जाता है, एक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग आप लोग जैसे भी कर, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मेरा बात, मैं आपको यहाँ पे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा मेरे को बोल सकते हो कि एडवर्टाइजिंग कैसे कैसे हो सकता है, जल्दी बोलो, एडवर्टाइजिंग कैसे हो सकता है? जैसा होर्डिंग करके, होर्डिंग भी कर सकते हैं, पब्लिक भी, आजकल तो रेडियो में आ जा रहा है ना। आप लोग क्या सबके ओडिशा से हो गया?
सब वेरी ओडिशा वेरी गुड। इंटरनेट सब ओडिशा के हैं। सबके ओडिशा का हो? शायद हाँ तक सर सर। समझ तो ओडिशा रे हो समझ हाँ तो सर। सर। हाँ। हेला हाँ, हो गया। समझ तो। अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये जो एडवर्टाइजिंग जो होता है ना, एडवर्टाइजिंग नंबर सब पैटर्न्स आते हैं। एडवर्टाइजिंग तो आप लोग मार्केट में आप लोग कैसे भी कैसे मतलब आजकल तो रेडियो में भी एडवर्टाइजिंग हो जा रहा है ना। मतलब एफएम में मतलब हो गया रेडियो चॉकलेट 92.7 एफएम, रेडियो चॉकलेट धूम मीठा, है ना। उसमें भी क्या होता है, जल्दी एडवर्टाइजिंग होता है। मेरे को बोल सकते हो क्या, जो एडवर्टाइज यहाँ पे क्वेश्चन आए, नेट में क्वेश्चन आएगा, मेरा दिमाग में रखो, देन वो सोचना कि हाँ सर एक चीज बोले थे। आप मेरे को बोलना कि मतलब एक एडवर्टाइजिंग होता है जो कि मतलब रेडियो में होता है, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ एफएम में, ठीक है। एफएम में होता है, टीवी में होता है ना। उसको क्या कौन सा एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, बोल सकते हो क्या? जल्दी जल्दी बोलो। प्रिंट एडवर्टाइजिंग होता है हाँ। प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया नहीं, उसको ना मेरा बात सुनो, वो तो नॉर्मल लेमैन बोलेगा प्रिंट मीडिया। आप लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो बेटा, सुनो उसको बोलते हैं बेटा ब्लॉक रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक रोड्स, ठीक है। ब्लॉक रोस हाँ ब्लॉक रोड्स, ब्लॉक रोड्स। ओके ब्लॉक सर, रोड मतलब रास्ता, समझ में आया? ठीक है सर। ओके सर। यस वेरी गुड। उसके बाद हो गया पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब देखो मैं ना एयरटेल यूजर हूँ, ठीक है ना। मैं एयरटेल यूजर हूँ और पर्सनल सेलिंग उन लोग ना, क्या पता है कोविड-19 में उन लोग क्या कर रहा था, सबको ही को फोन कर रहा था। एयरटेल का इतना बड़ा कंपनी है ना, तभी वो सबको फोन कर रहा है कि पता है आप लोग ना लॉकडाउन है, आप लोग घर से मत निकलना, ठीक है। आप लोग को मतलब रिचार्ज जरूरत है, आप लोग हम लोग को फोन कर देना, नहीं तो आप लोग जाके ना एयरटेल गो टू एयरटेल आप से वहां पे बहुत सारे वाउचर्स मिलेंगे। वहां पे आप लोग बाई इंटरनेट आप लोग क्या करना, जल्दी बोलो, वाउचर्स वहां पे आप लोग खरीद सकते हो, टॉप अप खरीद सकते हो, समझ में आया? दैट इज पर्सनल सेलिंग। हम लोग डोर टू डोर, है ना, कॉल टू कॉल, मतलब इंडिविजुअली हम लोग जाके वहां पे मार्केटिंग करके सेलिंग कराते हैं, ठीक है ना। दैट इज पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन आप लोग कैसे भी कर सकते हो थ्रो, मतलब देखो आप लोग ऐसे होता है ना बहुत सारा, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ एक गाड़ी, कुछ एक मतलब फॉर एग्जांपल एक बाइक आ गया, स्कूटी आ गया, उसको अल्टीमेटली रोड में लेके जाते हैं, ठीक है। रोड में लेते हैं कि हाँ या ना बोलो, रोड में लेते हैं। आप कभी देखे हो क्या भाई, बड़ा बड़ा टेम्पो में उसको क्या करें बोलो तो बाइक और स्कूटी को क्या करते हैं, जल्दी बोलो, उसको पूरा ये करके सजा के उसको लेके जाते हैं, होता है ना दुल्हन जैसा। यस सर। एग्जैक्टली, ठीक है ना। वो ना वन टाइप ऑफ ब्लॉक रोड्स आर देयर, ठीक है। ओके नाउ कम्स टू व्हाट इज सेल्फ प्रमोशन। ये समझ में आ गया क्या प्रमोशंस? हाँ सर आ गया। चलो तो अल्टीमेटली हम लोग का काम हो गया मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हम लोग आ गए प्रोडक्ट मिक्स। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? प्राइस मिक्स। प्राइस का क्या अफेक्ट करता है प्राइस मिक्स को, अल्टीमेटली हम लोग कौन सा डिटरमिनेंट को देखना पड़ेगा। प्राइस मिक्स से ये कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर व्हाट इज प्लेस मिक्स? प्लेस मिक्स इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स हम लोग बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे वी कैम टू नो अबाउट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके now come to what is promotion. Promotion is a very important element in a marketing mix. Without promotion a product cannot be reached in the hand of क्या जल्दी बोलो कस्टमर, है ना। आफ्टर दैट कस्टमर उसको यूज करके उसका सेटिस्फेक्शन एंड नीड्स फुलफिल होता है, ठीक है ना। प्रमोशन कैन बी नोन एज व्हाट एडवर्टाइजिंग। प्रमोशन कैन बी डन थ्रू अल्टीमेटली एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशंस, ठीक है। अल्टीमेटली एडवर्टाइजिंग थ्रू, यहाँ से हम लोग ये पॉइंट समझ में मिला, सीखने मिला था कि व्हेनेवर एडवर्टाइजिंग इज डन थ्रू एफएम, रेडियो एंड वी कैन से टीवी, है ना। प्रिंट मीडिया में जब भी एडवर्टाइजमेंट होता है, वी कैन से प्रिंट मीडिया में जब भी एडवर्टाइजमेंट होता है दैट एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो नोन एज व्हाट ब्लॉक रोड्स, हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे करके मैं जब पढ़ा रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा नेट के लिए, ठीक है। ओके नाउ कम्स वी विल स्टार्ट। इतना तक आपका पूरा मार्केटिंग का जितना भी बेस था पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके सर। पूरा समझ में आया ना? कुछ कुछ डाउट है बोलो, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, बोलो 5 मिनट के अंदर जो जो डाउट है मेरे को बोल दो, नहीं तो मैं आई विल स्टार्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग। एंड सर इंटरनेशनल मार्केटिंग बहुत लगेगा आपको। हाँ बोलो। डिफरेंट बिटवीन मार्केट हाँ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन मोटा मोटी क्या होगा उनका डिफरेंस करते हैं? एडवर्टाइजमेंट, देखो एडवर्टाइजमेंट तो एक टाइप का प्रमोशन ही है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट तो एक मतलब प्रमोशन, मतलब एडवर्टाइजिंग लीड्स टू प्रमोशन ना। एडवर्टाइजमेंट तो करोगे तो जाके प्रमोशन होगा, ठीक है। प्रमोशन के अंडर ही आता है एडवर्टाइजमेंट। हाँ आता है 100%। उसके बाद जो जो जगह पे बट एडवर्टाइजिंग होने से तो अल्टीमेटली एडवर्टाइजिंग होने से तक प्रमोशंस होगा। विदाउट एडवर्टाइजिंग हाउ गुड शुड बी प्रमोटेड। और बोलो, अरे क्या एक जन खाली मेरे को मतलब क्या डाउट जो भी आंसर बोल रहे बस एक जन ही बोल रहे हैं और सब कोई कहाँ गया? तो क्या मैं सबको म्यूट कर दिया हूँ क्या? शुभश्री मोहंती
इन लोग म्यूट करके रखे हैं। आप लोग क्या खाली देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो ना, मतलब पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, मेरा क्लियर नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओ अच्छा, तो क्या करेंगे? उनका नेट प्रॉब्लम है शायद तक, उनका अच्छा, ही तो आवाज आप लोग को क्लियर नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है क्लियर। फिर मैं जाके आई एम सॉरी, व्हाट कैन आई डू? कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनका सर रिकॉर्डिंग उन लोग देख सकते हैं फिर से। हाँ, रिकॉर्डिंग उनका देख नेट सकते हो। प्रॉब्लम है एक्चुअली। और सिर्फ हाँ, उन मैं लोग का नेट रिकॉर्ड प्रॉब्लम है। जो समझ रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा अभी ठीक है, कुछ चलो नहीं चलो, क्लियर ओके, सुनाई नहीं दे चलो कोई बात नहीं। चलो एक काम करेंगे, आगे चलेंगे क्या? यस सर। रहा। यस सर। जी सर। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, है ना? मैं थोड़ा पानी वानी थोड़ा पी लेता हूँ, देन वी विल स्टार्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड हेलो हम लोग। सर। हाँ सर ठीक है। सर ओके। hello sir. Sir, हाँ promotion, sale promotion, sir, one of the advertisement, one of the fact, I don't know, social media also ऑब्वियसली we ऑब्वियसली ऑब्वियसली। social media is a important role play in advertising. हाँ 100%। Yes sir, thank you sir. ओके, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग थोड़ा ये हो जाओ, उसके बाद फ्रेश हो जाओ, देन वी विल स्टार्ट another ओके lessons, सर। that is international marketing management. Okay, we will cover the basics of international marketing management. Then after in from tomorrow classes we have interesting lessons. We'll have interesting lessons from of international marketing. Okay, thank you. Wait.
Is the class over? डोंट नो, ब्रेक चल रहा सर तो लेफ्ट मार दिए अभी, आई थिंक, या फिर कोई मैसेज में लिखा प्रॉब्लम। है थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। ब्रेक तो बोल के बोले हुए थे। पता नहीं, सर तो लेफ्ट मार दिए, बाकी ज्वाइन करेंगे शायद। हाँ कर लेंगे। अरे आगे सर। वेलकम बैक। वेलकम बैक सर। Can we start now? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Okay. Screen is visible? यस सर। पूरा आ जाएगा तो इसलिए हम इसको ऑफ कर देंगे। Okay. We are going to start a very interesting concept of this IBO2. Okay. So that subject is international marketing management. IBO2. What is international marketing? Marketing तो पता था. That is about it depending on the needs and satisfy the power of the customer. It is an activity, and whatever the things may be, all things are discussed earlier. Okay. Now comes to what is international marketing. अच्छा मेरे को बोलो कि मैं ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ मतलब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा देन आफ्टर वी विल स्टार्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके। अच्छा मेरे को बोलो ना, नेशनल मार्केटिंग क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो, नेशनल मार्केटिंग क्या होगा? विद इन इंडिया रखेंगे ना इंडिया से बाहर चले जाएंगे? जल्दी जल्दी बोलो। इंडिया के अंदर। विद इन इंडिया। वेरी गुड, विद इन इंडिया। Within the national boundaries. वेट हाँ, विद इन द नेशनल बाउंड्री। वेरी वेरी गुड। ओके। व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग? मतलब मेरे बात सुनो, मार्केटिंग का जो कांसेप्ट था, मतलब अल्टीमेटली इंडिया में आप लोग जब मार्केटिंग कर रहे हो तो जो अल्टीमेट जो कांसेप्ट था एग्जैक्टली वही कांसेप्ट है, बस चीज क्या आ गया, खाली मल्टीनेशनल आ गया। अच्छा वेट, अलग तो कांसेप्ट है, 100% अलग। मैं उसको बोलूंगा क्या कांसेप्ट अलग है, मैं उसको बोलूंगा। बट जो मार्केटिंग यहाँ पे कर रहे थे उसको क्या करना, बियॉन्ड द बाउंड्री, बियॉन्ड द डोमेस्टिक बाउंड्री, यस बियॉन्ड द कंट्री हम लोग ले लेंगे तो उसको बोलेंगे वी कैन से दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग। हाँ या नो? बोलो जल्दी। यस सर। तो मतलब मेरे को आप लोग बोलो कि मतलब इसको तो मैं चलो काम करें स्टार्ट करने से पहले कि मेरे को बोलो आप लोग मींस इंटरनेशनल मार्केटिंग कब होता है? जल्दी, जब आप लोग इंडिया से मार्केटिंग होता ही तो होता है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक मार्केटिंग। आवाज नहीं आ रही है अभी भी नहीं आ रहा है? नहीं क्लियर आ रहा है, नेटवर्क अभी इशू। तो क्लियर है, थोड़ा नेट आपका कुछ प्रॉब्लम होगा, देखिए ईमान जी। वेरी गुड। अच्छा ठीक, तो थोड़ा चेक कर लो आप लोग, ठीक है? यहाँ से तो मेरा सब कुछ ठीक है, ठीक है? नेट तो अल्टीमेट डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ओके अभी तो ठीक है सर। ओके, वेरी वेरी गुड। सुनो, तो ये जो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द डीलिंग विद द मार्केटिंग कांसेप्ट व्हिच इज goes through what goes beyond the countries world, है ना? कंट्री का वर्ल्ड, बियॉन्ड कंट्री। हम लोग इंडिया कंट्री से हम लोग बाहर जाके करेंगे और बाहर वाला आके इंडिया में आगे हम लोग का मार्केटिंग के प्रोसेस को बोला जाता है। क्या जल्दी बोलो? दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, ठीक है? तभी मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो बता रहा हूँ। मेरे को बोलो, आपका डोमेस्टिक मार्केटिंग अच्छा होगा तो जाके इंटरनेशनल जा सकते हो ना, डायरेक्ट इंटरनेशनल चले जाओगे? जल्दी जल्दी बोलो। डोमेस्टिक मार्केटिंग ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट आप लोग का डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा तो जाके आप इंटरनेशनल जा सकते हो ना। तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट इंडिया में नहीं चल रहा होगा, आपका प्रोडक्ट कभी बाहर थोड़ी ना चलेगा नहीं। तभी भी आता है, वो एक सिचुएशन आता है, मैं आपको बता, यहाँ पे कांसेप्ट है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ। देन कम्स टू व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज व्हाट? इंटरनेशनल मार्केटिंग इज व्हाट? इट इज एप्लीकेशन पे पूरा सिंपल करके लिखा हूँ, बस एक बार में समझ में आएगा, ठीक है? जहां पे प्रॉब्लम होगा मेरे को आराम से मेरे को बेफिक्र बोलना, ठीक है? नंबर 1,
इट इज एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल। मतलब मार्केटिंग में जहां जो जो प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे थे एग्जैक्टली यहाँ पे वो एप्लीकेशन मार्केटिंग प्रिंसिपल वहां पे भी करना है। मार्केटिंग प्रिंसिपल टू सेटिस्फाई द वेरियस नीड्स एंड वांट ऑफ डिफरेंट पीपल रिसाइडिंग अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। बोला है कि रिसाइडिंग पीपल तो पेपर का ऊपर अंदर में करना है, बट जो लोग जिन लोग रिसाइडिंग अक्रॉस द बॉर्डर मतलब डोमेस्टिक से हम लोग बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके जो भी मार्केटिंग का प्रोसेस होता है दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, ओके नाउ कम्स, अभी मेरे को कुछ मत बोलना, मेरे को थोड़ा खत्म करने दो, फिर मेरे को आप लोग आराम से बोलना, बस सुनो आप लोग। ठीक है, ओके नाउ कम्स टू आज पर एएम में बोला जाता है इसको ना, एएम में दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, सॉरी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, है ना। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मल्टीनेशनल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, है ना। मल्टीनेशनल लिख दिया गया। कल आपको मैं इसका ऊपर में मतलब ये करा दूं, आज में पेन टैब में छोड़ दिया हूं, कल से ठीक ठाक होगा। ठीक है ना, चलो एक काम करेंगे, चलो हो गया कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मल्टीनेशनल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन। जो चीज यहाँ पे कर रहे थे उसको बाहर करना है, ठीक है ना। ओके, कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सेस दैट satisfy इंडिविजुअल। देखो लिखा गया नीड एंड सेटिस्फेक्शन। शुरू से मैं आपको बोला था मार्केटिंग का मतलब, है ना, दैट आज मैं आपको ना मतलब जो जिन लोग कल मेरे को बोल रहा था कि सर ये नहीं वो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आप लोग डिबेट जो कर रहे थे बहुत बढ़िया बात, डिबेट करना चाहिए। ओके, तभी मैं आपको आज में सॉल्व करा दूंगा चीज क्या है पूरा, मतलब ये करा दूंगा, ठीक है ना। व्हाटएवर ओके, दिस इज गुड्स, डिस्ट्रीब्यूट द आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सेस दैट satisfy individual and organizational objectives, है ना, that is called international marketing. Okay, now comes the concept of the international marketing. If we will understand international marketing, we have to understand some concepts of international marketing, that is called domestic marketing, export marketing, international marketing. उसके बाद दो मार्केटिंग है, ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा, इसको मैं रिलेट करा दूंगा उसमें, ठीक है ना। ओके सर global marketing means international marketing, sir. इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक ग्लोबल मार्केटिंग द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। यस सर, हाँ एग्जैक्टली। तो बट इंटरनेशनल मार्केटिंग, मेरा बात सुनो, तो मेरा बात सुनिए आप तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ग्लोबल मार्केटिंग इज नॉट एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके, यस सर। तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केटिंग हो गया, आपका वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग करना है ना। इंटरनेशनल मार्केटिंग हो गया 2 to 3 कंट्रीज का अंदर में आपका इंडिपेंडेंट मार्केट का सब्सिडारी, मतलब आपका कंपनी का इंडिपेंडेंट क्या हुआ सब्सिडारीज वहां पे होंगे। तभी भी आपका मैं आ रहा हूँ, आप मतलब थोड़ा वेट करो, ठीक है। यस सर। ठीक है, नाउ कम्स टू व्हाट इज डोमेस्टिक मार्केटिंग। व्हाट इज डोमेस्टिक मार्केटिंग? डोमेस्टिक मार्केटिंग तो बोलो, ये घरेलू है ना बाहर वाला है? जल्दी बोलो, मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग का प्रोसेस घरेलू ना बाहर वाला है? घरेलू है सर, घरेलू है। चलते हैं उसके बाद चलते हैं क्या डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या एक्सक्लूसिवली एट होम कंट्री, मतलब ओनली इंडिया में होता है, ठीक है ना। ऑपरेट ओनली ऑन नेशनल बाउंड्री, हम लोग का इंडिया का बाउंड्री का अंदर में ये होता है। ओके, मेरा बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। एक कंपनी है, उसके बाद मैं इसको आ रहा हूँ, ठीक है। एक मतलब फिर से बता दे रहा हूँ, मार्केटिंग दैट टारगेटेड एक्सक्लूसिवली द होम कंट्री मार्केट इज कॉल्ड डोमेस्टिक मार्केटिंग। प्योरली डोमेस्टिक कंपनी ऑपरेट ओनली डोमेस्टिकली, मतलब घर हम लोग इंडिया में होते हैं, बाहर में नहीं होते हैं ना। व्हेन इट, अच्छा समझ में आया। जब फॉर एग्जांपल इंडिया में कंपनी बहुत अच्छे से चला, ठीक है, बहुत अच्छे से चला, बहुत अच्छे से इंडिया में चल रहा है, बट वो कंपनी, ये एक एग्जांपल है, तभी आप बताइए कंपनी बहुत अच्छे से चल रहा है, बट वो नहीं चाह रहा है कि मल्टीपल बाहर जाने के लिए, अल्टीमेटली अमेरिका में ना, यूएसए में, अल्टीमेटली चाइना में उसका मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं ओनली इंडिया में ही रहेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली सपोज वो कंपनी का फॉर एग्जांपल पतंजलि, एक एग्जांपल लेते हैं कि देखिए पतंजलि फर्स्ट खाली योगा और मेडिसिन से, छोटा मोटा मेडिसिन से, तो क्या से जड़ी बूटी जो होता है ना, उससे खाली डील करता था पतंजलि, है ना। तो जब उसका मार्केट ने इंडिया में उसका फर्स्ट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट समझते हैं, तो जब उसका मार्केट वो मतलब इंडिया में पूरा स्टेबलाइज हो गया ना, अल्टीमेटली वो देखा कि देखो मैं ना अभी पतंजलि कंपनी में आटा बनाऊंगा, मतलब उसके बाद नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर, मतलब वो है ना, और पेस्ट है, अल्टीमेटली टूथपेस्ट है, एंड नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द पतंजलि कंपनी, ठीक है। तो उन लोग क्या किया, फर्स्ट उन लोग ओनली मेडिसिन से, मतलब जड़ी बूटी से उन लोग क्या करते थे, खाली डील कर रहे थे, बट धीरे धीरे क्या, जब उन लोग का मार्केट का पोजीशन बहुत अच्छा हो गया, उन लोग क्या किए, हाँ यस, हाँ सॉरी, मार्केट का पोजीशन अच्छा हो गया, मतलब अल्टीमेटली उन लोग का कंज्यूमर बहुत बढ़ गए, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हो गया कि उन लोग क्या किए कि बहुत सारा
प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किए, मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किए एंड उसको अल्टीमेटली प्रमोशन किए एंड अच्छा अभी देखो अभी पतंजलि एक अच्छा कंपनी है एंड 2 लाख करोड़ उसका अल्टीमेटली उसका नेट वर्थ होने तो चेक कर देंगे, ठीक है ना। ओके, सो दैट तो डोमेस्टिक मार्केट जिन लोग चाहते नहीं कि फॉरेन मार्केट में इंटरनेशनल नहीं जाने के लिए अल्टीमेटली एक पॉइंट आने के बाद उन लोग क्या करते हैं कि डाइवर्सिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? डाइवर्सिफाइड इनटू न्यू मार्केट, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी विद इन अ कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर में उन लोग क्या करते हैं, उन लोग का बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करते हैं, पोर्टफोलियो कर देते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आया क्या डोमेस्टिक मार्केटिंग? यस सर, पक्का? यस सर, यस सर। गुड, नाउ कम्स टू what is domestic marketing हो गया। नेक्स्ट ऑल्सो what is export marketing, what is export marketing, तो 4 पॉइंट है, एक बार समझ लो आराम से हो जाएगा, है ना। what is export marketing aims at expanding market size। सुनो मैं आपको बता रहा हूं, देखो डोमेस्टिक मार्केटिंग का ओनली हम लोग इंडिया में मार्केटिंग करेंगे, ओनली बेचेंगे, कहां जल्दी प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट का एक कंपनी का प्रोडक्ट ओनली इंडिया में बेचा जाएगा और रेसिडेंट कंपनी का प्रोडक्ट ओनली रेसिडेंट में बेचा जाएगा, बाहर में नहीं बेचेंगे। दैट इज कॉल्ड क्या, उसको बोला गया क्या आपका डोमेस्टिक मार्केटिंग, है ना। बट एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या हो गया? अभी मेरा बात सुनो, आपका ना कस्टमर बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, है ना, उसके बाद है ना आपका मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो आप लोग क्या चाहे कि आप लोग चाहे कि चलो काम करते हैं, हम लोग का प्रोडक्ट तो इंडिया में बहुत अच्छा है, अच्छा से हम लोग बेच रहे हैं अल्टीमेटली, और हम लोग प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इंटरनेशनल में हम लोग कब जाता है, तो तभी हम लोग प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एंड जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना अल्टीमेटली इंडिया का कस्टमर का जितना सेटिस्फेक्शन चाहिए, जितना नीड्स है उतना हम लोग फुलफिल कर दे रहे हैं, उसके बाद सरप्लस आउटपुट हम लोग के पास बच रहा है ना। इसीलिए हम लोग क्या किए, हम लोग गए बाहर, कहाँ, हाँ अल्टीमेटली हम लोग कहाँ गए, इंडिया का बाउंड्री के बाहर हम लोग गए। क्यों? हम लोग का प्रोडक्ट को हम लोग वहां पे मार्केटिंग करेंगे, वहां पे प्रमोशंस करेंगे एंड वहां पे हम लोग सेल करेंगे, ठीक है ना। देखो हम लोग की प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्रॉब्लम क्या है, देखो नंबर 1 एम्स आर एक्सपांडिंग मार्केट साइज, मतलब आपका मार्केट मतलब कस्टमर का नीड्स एंड वांट तो इंडिया में अल्टीमेटली फुलफिल हो गया। आप लोग चाहते हो कि आपका मार्केट साइज को बढ़ाने के लिए, कस्टमर बढ़ाने के लिए बाहर मतलब आउटसाइड कंट्री में आप लोग कस्टमर बढ़ाने के लिए चाहते हो एंड मार्केट साइज बढ़ाने के लिए चाहते हो, तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग, दैट इज फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। बट देखो आप लोग ना देखो बाहर जाके डायरेक्टली एक मेरा बात सुनो, मार्केटिंग डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो इनडायरेक्टली कर सकते हो, समझ में आया। बट इसीलिए देखो एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो है ना ये डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं, ये एक वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग, समझ में आता है। देखो मतलब क्या हुआ, गुड्स प्रोड्यूस इन द होम कंट्री, यहाँ पे प्रोडक्शन कहाँ पे किए, मतलब रेसिडेंट कंपनी क्या किया, प्रोडक्शन यहाँ पे की, मतलब इंडिया में प्रोडक्शन किया, देन उसके बाद क्या बोला गया, देन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री नॉट डायरेक्टली, मतलब उसको हम डायरेक्टली जाके हम लोग सेल किए नहीं, हम लोग क्या किए, एक मार्केटिंग इंटरमीडिएट को हम लोग हायर किए, ठीक है, एक वी हायर ए मार्केटिंग इंटरमीडिएरी एंड मार्केटिंग सेल्स पर्सन और क्या किए बोलो, हाँ मार्केटिंग इंटरमीडिएरी को हम लोग हायर किए, जो जिसको बोला गया क्या, जल्दी बोलो, इंटरनेशनल सेल्स पर्सन बोला गया, जिसको क्या बोला गया, इंटरनेशनल सेल्स पर्सन बोला गया, उसको उसका थ्रू में हम लोग क्या किया, हम लोग का गुड्स को हम लोग बाहर में बेचे, समझ में आया। दैट इज कॉल्ड देन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री नॉट डायरेक्टली, है ना। आपको वो पर्सन को क्या बोला गया, आपको इंटरनेशनल सेल्स पर्सन बोला गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट मार्केटिंग। मतलब जब भी आप लोग एक्सपोर्ट करोगे अल्टीमेटली बहुत मतलब एक्सपोर्ट जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो अल्टीमेटली हम लोग इंडियन कंपनी का बाहर में नाम होगा। अभी देखो कोविड-19 सिचुएशन में अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओनली स्वदेशी मतलब इंडियन आइटम, इंडियन जितना प्रोडक्ट को यूज करने के लिए सबको बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का जीडीपी तो जीडीपी कितना क्या मोदी बोला है, तो अल्टीमेटली 0% लोग जीडीपी रहेगा। नंबर्स ऑफ एजेंसी आर गिवन देयर कंसेंट दैट जीडीपी ऑफ द इंडिया विल बी दिस मच, समझ में, मतलब 2016 से जो जीडीपी था ना, अभी वो जीडीपी बहुत कम, 2016 में 8 पॉइंट समथिंग था, बट नाउ जीडीपी 3 पॉइंट समथिंग, आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए तो हम लोग हाँ लास्ट 3 मंथ्स का 1.9 रहा है। कौन जल्दी बोलो, हाँ अभी इसलिए बहुत कम हो गया है। मेरा बात सुनो, इसके बाद इसका अभी किया गया है आने वाले टाइम का 1.9 दिखा रहे हैं। बेटा मेरा बात सुनो, और एक बात सुनो, मैं आपको जो भी बोल रहे हो आप तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तभी आपको बोल रहा हूँ, सुनो। आप लोग ना एक ये सब एजेंसी बोल रहे हैं कि हाँ 1.9 रहेगा, 2 पॉइंट रहेगा, 3 पॉइंट रहेगा, बट ये ना इसको हम लोग क्या करें बोलो तो मतलब इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम लोग इसको गारंटी नहीं दे पा रहे इतना होगा बोल के, ठीक है ना।
ये सब मतलब ये सब एजेंसी नंबर सब एजेंसीज आर देयर, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, डब्ल्यू मतलब आपका WTO, मतलब मूडी, दीज आर द एजेंसी है ना। उन लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे, उन लोग मतलब एजम्पशन ले रहा है कि हाँ इतना जीडीपी रहेगा बोल के, ठीक है, कभी भी। ओके नाउ कम्स टू, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं बोला, इंटरनेशनल सेल्स पर्सन को अपॉइंट करके हम लोग का इंडियन प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, बाहर में हम लोग सेल करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट मार्केटिंग। इतना तक समझ में आया ना? नहीं आया? यस सर। अच्छा, मेरे को जो सपोज आप ये सर बोले हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे को बोलना, ठीक है? क्या एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, सुनो मेरा बात। यस सर। फॉर एग्जाम्पल यू आर पतंजलि शॉप, ठीक है, आप लोग पतंजलि कंपनी, ठीक है, आप चाहते हो कि एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब अमेरिका आपका प्रोडक्ट को, ठीक है ना? यस सर। हाँ, आप क्या वहां पे एक कंपनी खोल के वहां पे प्रोडक्शन वहां पे सेल करोगे ना? अमेरिका का एक इंटरनेशनल सेल्स पर्सनल को हायर करके उसका थ्रू में आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे? जल्दी जल्दी बोलो सर। इंटरनेशनल सर, करना बेटर होगा। एक मेरा बात सुनो, एक जन बोलेंगे तो वहाँ समझ पे में। रॉ मटेरियल और लेबर वहाँ सस्ती मिलेगी तो हम वहाँ करके भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स यहीं बनने शुरू हो गए हैं। मेरा बात सुनो, ये एक मेरा बात सुनो, ये जो पॉइंट है ना इसका, ये अल्टीमेटली इसका अलग मीनिंग है, ठीक है ना? मैं आपको बोल, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, एक्सपोर्ट मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ, मतलब एक्सपोर्ट मार्केट को मैं सब कुछ लिंक करा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। ओके हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा ना, आपका जो भी आप जो बोले ना, मतलब वहां पे लेबर, वहां पे आपका रॉ मटेरियल कम सस्ता मिल जाएगा तो वहां पे हम लोग बना के वहां पे सेल कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड, गुड, अप्रिशिएटेड। ओके, मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है ना? बट यहाँ पे डायरेक्टली होता नहीं, वो तो डायरेक्टली हो गया ना, बट ये यहाँ पे डायरेक्टली होता है इनडायरेक्टली होता है? जल्दी बोलो। इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली होता है। ओके चलो, हायर पर्सन इतना तक समझ में करना आया? पड़ेगा। हाँ, एक हायर पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, इतना तक समझ में आया क्या? ठीक है सर। यस सर। यस सर। आज थोड़ा बेस समझा, मैं कल और अच्छा से मतलब उसको और डिटेल्स भी समझाऊंगा, ठीक है? टेंशन मत हूँ मैं कहाँ गया नहीं, और आपके पास 4 क्लासेस है ना। तो इंटरनेशनल, उसके बाद आएंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होगा ना, डायरेक्ट सेल करते हैं, मतलब हम लोग एक कंपनी है, हम डोमेस्टिक कंपनी का। और एक बात सुनो, एक्सपोर्ट मार्केटिंग और एक्सपोर्ट मार्केटिंग में और क्या होता है? देखो, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में जो अल्टीमेटली, हाँ, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में जो होता है ना, जो भी हम लोग करेंगे सब कुछ होस्ट कंट्री से करेंगे। होस्ट कंट्री मतलब हम लोग इंडिया, होम कंट्री सब कुछ करेंगे, ठीक है? मतलब जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो भी अल्टीमेट मार्केटिंग जो भी होगा, सब कुछ ऑल थिंग्स आर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से? जल्दी बोलो। होम कंट्री से होगा, मतलब होस्ट कंट्री से। अल्टीमेटली मतलब वहां पे वो कंट्री, फॉरेन कंट्री में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? समझ में आया? ओके, नाउ कम्स टू एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब ये इनडायरेक्टली सब कुछ हो रहा है ना? बट बेटा मेरा बात सुनो, जो आप लोग बोले ना, ये जो लेबर जो बोले, इसको मैं आपको आगे ला रहा हूँ, ठीक है? नाउ कम्स टू इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है। हियर कंपनी एस्टैब्लिश सब्सिडियरी, मतलब एक सब्सिडियरी, एक कंपनी। पतंजलि क्या करता है, अमेरिका और यूएसए और चाइना, व्हाटएवर द कंट्री में भी, वहां पे क्या करते हैं, एक सब्सिडियरी कंपनी को वहां पे क्या इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उनका लॉ के हिसाब से। वहां पे एक सब्सिडियरी कंपनी को हम लोग इनकॉर्पोरेट करके उनका उसको स्टेक उन लोग खरीदते हैं, व्हाट, ठीक है ना? सब्सिडियरी कंपनी वो क्या हो गया, हियर कंपनी एस्टैब्लिश अ सब्सिडियरी in the foreign country to undertake marketing operation, मतलब पतंजलि का जितना भी आइटम सब कुछ वहां पे सेल करने के लिए वहां पे सब्सिडियरीज को वहां पे क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उसको एक सब्सिडियरी को हायर करना पड़ता है, ठीक है? और सब्सिडियरी कंपनी को वहां पे ये करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद दिस सब्सिडियरी वर्किंग थ्रू डायरेक्ट ऑफ द हेड ऑफिस, मैं थोड़ा डायरेक्शन ऑफ द हेड ऑफिस, मतलब जो भी सब्सिडियरीज कंपनी है ना, वो डायरेक्ट, मतलब हेड ऑफिस कहाँ पे, इंडिया में, तो हेड ऑफिस जो बोलेगा वो हिसाब से काम करेगा, नहीं तो वैसे भी हो सकता है, नहीं तो इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आया? दैट इज कॉल्ड, उसको ही बोलते हैं क्या, जल्दी बोलो, इंटरनेशनल मार्केटिंग। सपोज आपको मैं बोल रहा हूँ, हाँ, तो समझ में आया? देन व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग? इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या हो गया, मतलब मेरा बात सुनो, मतलब आप लोग एक्सपोर्ट मार्केट में क्या पढ़े, सॉरी एक्सपोर्ट मार्केट में क्या पढ़े कि मतलब वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल हो नहीं पाता है, यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है? ओके, द एक्सपोर्ट इट, अरे मेरा बात सुनो, सरप्लस होने से एक्सपोर्ट करेंगे ना, मतलब डेफिसिट होने से एक्सपोर्ट करेंगे? जल्दी बोलो, प्रोडक्शन में सरप्लस। ओके। एक्सपोर्ट कंपनी में क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ द सरप्लस प्रोडक्ट प्रोड्यूस द डोमेस्टिक कंट्री थ्रू एजेंट एंड, एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, थ्रू एजेंट एंड देयर इज नो डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट इन द फॉरेन मार्केट, ठीक है? बट जब मतलब ऐसे किए ना, मतलब एक्सपोर्ट मार्केटिंग जब ऐसा हम लोग जब वैसे कर रहे थे कि हम लोग का डायरेक्ट कंट्रोल था नहीं, तो अल्टीमेटली हम लोग को वहां पे प्रॉब्लम हो रहा था। सो दैट
Now the firm realizes difficulties in selling the product, है ना, in foreign market without full-fledged marketing effort in those countries, है ना. In international marketing focus is change. What change? क्या change हुआ? Means subsidiaries in the foreign country to undertake the marketing operation. This subsidiary may be working under through direction from the headquarter or indirectly उन लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलो, उन लोग work कर सकते हैं depending upon the what raw material, whatever the things may be, है ना. Okay, when the firm decide to pursue market opportunity outside home country, it extend marketing. जब outside ultimately आपका कंपनी outside में क्या होता है, एक सब्सिडरी हो गया ना, तो उसका ये केसेस में आप लोग मार्केटिंग वहां पे करोगे, मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पे कर सकते हो, अदर एक्टिविटीज भी वहां पे कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट वहां पे रॉ मटेरियल, वहां पे आपका लेबर वहां पे सस्ता मिल रहा है, आज कंपेयर टू इंडिया सस्ता मिल रहा है, तो आप लोग वही प्रोडक्ट वहां पे आप लोग बना के वहां पे सेल कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं है. इतना तक समझ में आया ना नहीं आया? सर एक डाउट है. हाँ बोलिए. सर इंटरनेशनल मार्केटिंग और मतलब इंटरनेशनल मार्केटिंग और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस है? सुनिए मेरा बात सुनो. ट्रेड का मतलब होता है परचेज एंड सेल्स. ट्रेड नॉर्मली, ठीक है ना, परचेज एंड सेल्स होता है ट्रेड. ट्रेड मीनिंग होता है परचेज एंड सेल्स. इंटरनेशनल ट्रेड मतलब परचेज एंड सेल्स बिटवीन द कंट्रीज होना तो इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, वो ट्रेड करने के लिए एक एक्टिविटी करना पड़ता है, पहले से एक एक्टिविटी करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. ठीक है, कस्टमर के पास पहुंचने के लिए. सर वन क्वेश्चन सर. सर एक्सपोर्ट मार्केटिंग टू सर्वे टू द फॉरेन कंट्री दैट ओडिया कोन ना किसी प्रॉब्लम नहीं. सर माने एक्सपोर्ट कंपनी जो प्रोडक्ट को सर अमेरिका रे लॉन्च करिया धरा जाउची, तांकर प्राइस लेवल टा को देखिए कि हमरे प्रोडक्ट हाँ हमको जिनसोटा डायरेक्ट सुनो तुमको पता है ना, एक्सपोर्ट मार्केटिंग ना हमरो डायरेक्ट कंट्रोल टा सेठी हम माने अमेरिका में डायरेक्ट कंट्रोल किछि करि पारु, जहां भी हबो इंडिया रो हबो. बुझि पाले सर त सर्वे टा आगे करिया पड़िबो जे कि तांको प्रोडक्ट. अच्छा सर सर्वे जो करिया पड़िबो ना, मु कहूची जो सर्वे जो करिया पड़िबो तापर त रिसर्च ऑलरेडी हमको करिया पड़िबो. आ गोटे कथा जानछन आपन ना, आ गोटे आपन गोटे एग्जांपल दोछि. ठीक अछि सुनतु. ये सर देखो आपन जो कोका कोला कंपनी सुनिछन ना. ये सर अच्छा, कोका कोला कंपनी रे जानछन, कोका कोला कंपनी रे इंडिया रे जहां भी माने अल्कोहल, कोका कोला कंपनी अपन जहां भी पूछन हैला इंडिया रे जानछन तारे अल्कोहल मात्र 0% अल्कोहल बिल्कुल नाही तारे. बुझि पाले ना, किंतु सेही जिंसटा ना हमरा आउट ऑफ इंडिया रे बिक्री. कोका कोला एग्जैक्टली कोका कोला गोटे मल्टी मतलब सॉरी कोका कोला इज अ मल्टीनेशनल कंपनी. जानछन सेटा ना बाहर तार जो प्रोडक्ट अछि एज पर देयर कस्टमर, ताको कस्टमर को ताको माने बाहर जो कंज्यूमर माने अछंती ताको हिसाब कोका कोला कंपनी से पड़े से माने जिंसटा माने एक्सपोर्ट करछन. माने कोन कहले कि जिंसटा कि हमें फॉर एग्जांपल कोका कोला फॉर एग्जांपल गोटे जो थम्स अप हमें इंडिया रे पीबा जेमती लागिबो, एक्जेक्ट सेही जिंसटा ना हमें आपण सपोज फॉरेन फॉर एग्जांपल अमेरिका रे कोका कोला जो चलची तो सेटा दे पीबा ना आपण बहुत अलग लागिबो. काई कहले कोका कोला मेक्स कोका कोला कंपनी मेक्स सच सॉफ्ट ड्रिंक by giving some alcohol माने अल्कोहल क्वांटिटी ना टिके बढ़े की सेपट हम अल्टीमेटली कोडी सेल करा होची, अमेरिका रे सेल करा होची, नॉले से प्रोडक्ट चलीबोनी ना सिटी. सर क्लाइमेट अनुसार तांकर प्रोडक्ट को हम लॉन्च करछे. हां ताको हिसाब रे. हां हमें जोटी इंटरनेशनल मार्केटिंग सुनतु जोटी हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग जोटी भी एस्टैब्लिश इंटरनेशनल मार्केटिंग करलु माने हमें जो कंट्री देके मार्केट एस्टैब्लिश करबा ना, अल्टीमेटली तांकर कस्टमर तांकर नीड एंड वांट हिसाब रे हम तांकर प्रोडक्ट छाड़े पड़िबो, न त हम मार्केटिंग रे केबे भी सक्सेस ही परिबो. यस सर थैंक यू. क्लियर? यस सर ना आउ किछि. अच्छा मैडम मते पचातले में करेंगे मैडम. हां गोटे मैडम मते पचातले कोन थिला आपन क्वेश्चन आंसर मिलला ना मिलला? हाँ जी सर, इंटरनेशनल मार्केटिंग और इंटरनेशनल ट्रेड. हाँ इंटरनेशनल मेरा बात इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट इंटरनेशनल ट्रेड. इट इज व्हाट इट इज द परचेज एंड सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज व्हाट है ना, बिटवीन द कंट्रीज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. ताको कोआ इंटरनेशनल ट्रेड कोआ है ना. इंटरनेशनल मार्केटिंग मींस इट इज आल्सो बिटवीन द ट्रेड
माने हमें बिटवीन द कंट्री हमें कौन गोटे प्रोडक्ट को बाहर में हम लोग उसको लॉन्च करने के लिए जो मार्केटिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके ओके सर। नाउ कम्स टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्लियर? आप लोग मेरे को बोल सकते हो क्या इंटरनेशनल मार्केटिंग में बोले इंडिपेंडेंट जो सब्सिडरीज कंपनी को वहां पे हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, बोले वो सब्सिडरीज कंपनी इंडिपेंडेंट होता है ना डिपेंडेंट होता है? जल्दी जल्दी बोलो, बोल सकती हो? इंडिपेंडेंट होता है। यस, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, नाउ कम्स टू, आगे चले क्या? यस सर। ओके, नाउ कम्स रीजंस टू इंटरनेशनल में जाएंगे क्यों? व्हाई रीजंस टू गो इंटरनेशनल? इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे क्यों? नंबर 1 दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आज अभी मैं समझाया था, आप लोग मेरे को बोला व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट कांस्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज रेगुलेशंस, increase the profitability, diversification to reduce business risks, then come to strategic vision. Okay, one by one हम लोग जाएंगे। What is economics of scale? जल्दी जल्दी बोलो आप लोग। इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल मोटा मोटी बोल सकते हैं सर, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, लार्ज प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? सेविंग। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करने से अल्टीमेटली हम लोग का सेविंग ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है ना? सेविंग ऑफ कॉस्ट होने से अल्टीमेटली लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन तो हुआ है, एंड जितना प्रोडक्शन हम लोग को जरूरत था इंडिया के लिए उतना तो हम लोग काम कर दिए। एक्सेस सरप्लस जो बचा हम लोग किसको सेल कर दिए? जल्दी बोलो। फॉरेन में सेल किए, हाँ, एंड वहां से हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना? उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट कांस्टेंट, सपोज यहाँ पे जो कांस्टेंट है अल्टीमेटली वहां पे उसको भी हम लोग ये करना पड़ेगा। सर रूल्स एंड रेगुलेशन जैसा टैक्स इंसेंटिव सिंगापुर में ज्यादा मिलता है तो वहां सारे कंपनी चले जाते हैं। थोड़ा उसके बाद गवर्नमेंट, उसके बाद हो गया आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन आप लोग उसके बारे में थोड़ा बोल सकते हो क्या आप लोग? जल्दी जल्दी बोलो। गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन जैसा अभी देखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव दे रहा है, जो भी इंसेंटिव वी कैन से, सुनो, इंसेंटिव वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडीज वी कैन से, है ना? तो हम लोग जान के इसलिए हम लोग का वेलकम कर रहे हैं ना कि फॉरेन कंपनी इंडिया में आओ, हम लोग जितना भी आपको मतलब क्या चाहिए बोलो, आपको जितना भी फैसिलिटीज चाहिए वी विल प्रोवाइड यू, बट कुछ एक लिमिटेशंस रहेगा, अदरवाइज वो लोग तो इंडिया को खरीद लेंगे ना अल्टीमेटली, है ना? इंटरनेशनल गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशंस इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। देखो हम लोग जैसा इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग से होता है इंटरनेशनल ट्रेड होगा, बिजनेस जैसे हम लोग का जितना जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा अल्टीमेटली हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली हम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है? उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस रिस्क बोला गया, डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस रिस्क, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि अभी देखो कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया का एक काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ एक मेडिसिन है जो कि ना मतलब इंडिया में नहीं चल रहे, ठीक है ना? इंडिया में कुछ एक मेडिसिन है जो कि मतलब इंडिया में नहीं चल रहे, बट वो जब चल रहा था अपने इंडिया में चल रहा था, वो इसलिए वो बाहर गया था, वो अमेरिका में भी चल रहा था, वो अच्छा मार्केट था, ठीक है? बट ड्यू टू कोविड-19 वो मेडिसिन को क्या कर दिया गया बोलो तो रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया कि इंडिया में कोई बेच मतलब इंडिया कंपनी वो मेडिसिन को कोई बेच नहीं पाएगा, ठीक है? बट अमेरिका में हम लोग का इंडियन कंपनी का क्या, हम लोग का इंडियन कंपनी का आइटम कहाँ पे हम लोग कहाँ बेच रहे हैं बोलो, हम लोग अमेरिका में बेच रहे हैं, ठीक है? अमेरिका में उसको कोई प्रोहिबिट किया नहीं है, तो अल्टीमेटली अमेरिका में तो इंडिया का प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली हम लोग सेल हो रहा है, तो अल्टीमेटली तो इंडिया का जो लॉस है अल्टीमेटली हम लोग अमेरिका से प्रॉफिट सब लोग सेटअप भी कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस बिजनेस रिस्क। एक जगह बिजनेस बंद हो जाएगा तो मतलब अल्टीमेटली दूसरे जगह में तो बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद स्ट्रेटेजिक विजन, मतलब अल्टीमेटली हम लोग बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलने के लिए अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक विजन जो है उसको भी उसको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है? नाउ कम्स टू हाउ टू एंटर इंटरनेशनली। आप लोग जब इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग करोगे, उस टाइम में आप लोग कैसे एंटर करोगे, कैसे जाओगे, कैसे उसको फुलफिल करोगे? नंबर 1 इज एक्सपोर्ट। ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रखेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे जल्दी बोलो, हम लोग का वहाँ पे मार्केटिंग भी बहुत अच्छा होगा, एंड हम लोग का प्रोडक्ट वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड वहाँ पे चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, एंड we will have a profit maximization condition. Next, franchising and licensing, franchising, for example Domino's Pizza, ठीक है?
उसको मैकडोनल्ड्स, ठीक है। उसके बाद नंबर्स ऑफ कंपनीज आर देयर। हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कंपनी का नाम में हम लोग उसको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, फॉरेन वालों को लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, एंड उन लोग हम लोग का प्रोडक्ट हम लोग का नाम में इंडिया में बेच सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जॉइंट वेंचर किसके साथ हम लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। आप लोग डायरेक्टली आप फॉरेन कंट्री जाके वहां पे आप लोग का ऑफिस को एस्टैब्लिश करोगे, एंड वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, वहां पे प्लांट, वहां पे मशीनरी, वहां पे बिल्डिंग, वहां पे सब कुछ करके अल्टीमेटली आपको क्या करना है बोलो, मार्केटिंग, आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग को अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हो। ग्लोबल वेब मतलब कॉमन वेब पोर्टल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उससे करने से अल्टीमेटली यू कैन एंटर इनटू द इंटरनेशनल। नाउ कम्स स्टेप्स टू आर इफेक्टिव इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान अल्टीमेट इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान के स्टेप्स क्या होना चाहिए। नंबर 1, जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनका आंसर यहाँ पे। फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ा, जो कंट्री में हम लोग को बिजनेस को क्या करना एस्टैब्लिश करेंगे, वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, रिसर्च करना पड़ेगा। वहां पे पब्लिक कैसा है ना। फॉर एग्जांपल वी विल प्रोवाइड देम कॉटन्स, ठीक है ना। हम लोग कॉटन्स का स्वेटर्स, है ना, स्वेटर वहां पे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बट हम लोग का इंडिया में जो स्वेटर चलता है ना, वहां पे वो स्वेटर चलता नहीं, ठीक है। हम लोग को देखना पड़ेगा कि वहां पे वहां पे जो पॉपुलेशन है, वहां पे जो कंज्यूमर है, उन लोग का मतलब स्टैंड अप लिविंग क्या है, ठीक है। एंड उन लोग को कौन सा क्वालिटी जरूरत है, उन लोग मतलब कैसा वाला अल्टीमेट स्वेटर उन लोग पहनते हैं आज पर, वैसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ वैसे हम लोग का प्रोडक्ट को वहां पे लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट रिसर्च करना पड़ेगा इसीलिए हम लोग को। उसके बाद बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्टीमेटली वहां पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का मतलब अल्टीमेटली वहां पे हम लोग सब्सिडीज कंपनी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ फैसिलिटीज जो कि हम लोग इंडिया से हम लोग को मिलता है, अल्टीमेटली वहां से हम लोग ऑप्ट करने के लिए हम लोग वहां पे एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मार्केटिंग और वहां पे मार्केटिंग प्रमोशन एडवर्टाइजिंग कैसे करोगे, उसको भी आपको उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लोकलाइज द मार्केटिंग मटेरियल, मतलब जो भी मटेरियल आप लोग का अल्टीमेटली चले गया कहाँ, जल्दी बोलो, जो भी मटेरियल आप सपोज इंडियन का जो भी मटेरियल फॉरेन में हम लोग सेल करेंगे, उसको हम लोकलाइज करेंगे, मतलब डोर टू डोर वो कैसे पहुंचेगा। एंड सपोज वो मटेरियल का कुछ एक खराबी आ गया, ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग वी कैन हैव दैट फैसिलिटी टू सॉल्व दैट सिचुएशंस, ओके। दैट इज कॉल्ड व्हाट, मार्केटिंग मटेरियल। हम लोग मार्केटिंग मतलब हम लोग का जो भी इंडियन प्रोडक्ट है और व्हाट एवर द इंटरनेशनल प्रोडक्ट, जो भी अलग कंट्री का प्रोडक्ट इंडिया में चल रहा है, उसको अवेलेबल करेंगे, है ना, सब जगह पे अवेलेबल करेंगे। एंड मार्केटिंग मटेरियल मतलब मटेरियल को मार्केटिंग जैसे हम लोग वहां पे करेंगे, सो दैट हम लोग का प्रोडक्ट वहां पे आई कैचिंग हो पाएगा, हम लोग सेल हो पाएगा। उसके बाद सब कुछ होने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बोलो, मतलब क्लब कर देंगे, देन रीवैल्यूएट। क्लब करने के बाद उसके बाद रीवैल्यूएट हम लोग देख लेंगे, उस सब कुछ डिस्टेंस मिलने के बाद हम लोग रीवैल्यूएट फिर से करेंगे, करने के बाद हम लोग उन मार्केटिंग रिसर्च को हम लोग एडॉप्ट कर देंगे, ठीक है ना। ओके, स्टेप्स टू इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च। ओके, तो सो दैट in this lesson we came to know that what is international marketing, then we came to know that what is international marketing, then international marketing concepts क्या है उसको हम लोग देखें। उसके बाद डोमेस्टिक मार्केटिंग हम लोग समझे व्हाट इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ओके। then reason to go, why we want to internationalize, है ना, हम लोग इंटरनेशनलाइज मार्केटिंग करने के लिए चाहते हैं। these all are the reasons, okay, how to enter, मतलब इंटरनेशनली आप लोग कैसे एंटर करोगे, हो गया। उसके बाद स्टेप्स टू इफेक्टिव इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान, क्या क्या आप लोग को स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए। द रिसर्च, बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग प्लान, लोकलाइज मार्केटिंग मटेरियल, रीवैल्यूएट एंड अडॉप्ट, ओके। अभी आप लोग बोल सकते हो क्या क्या आपका प्रॉब्लम है इन दिस, बस दैट्स मच। एंड ऑन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कवर, मतलब हम लोग का यूनिट 1 यूनिट 2 खत्म हो गया, आई थिंक नहीं, यूनिट 1 खत्म हुआ, देन वी विल कवर इन वेरी कंसेप्चुअली, है ना। नेक्स्ट क्लास में जितना जरूरत है, जितना एग्जाम के लिए जरूरत है, एक बार मेरा बात सुनो, आप लोग यूनिट 2 को एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। काउंसलिंग क्लास से जो भी डाउट्स है मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और यूनिट 2 है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट चैप्टर है, एक बार उसको अच्छे से देख के आना, थोड़ा बहुत देख के आना, तभी मैं आपको लॉजिकल कंसेप्चुअली क्लैरिटी करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, और बोलो, और कुछ क्लास समझ आया ना नहीं आया? यस सर। पक्का ना झूठ बोल रहे हो? सर पक्का।
मुकेश, मुकेश क्या बोल रहे हो? आकाश प्लीज अनम्यूट। नंबर मांग रहा है। ओह अच्छा मुकेश, मेरे बात सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अच्छा आप लोग सब कोई उड़ीसा के हैं? उड़ीसा के हैं तो? हाँ जी सर उड़ीसा की। अच्छा उड़ीसा सुनो, अच्छा उड़ीसा के हैं। तो चीज हो गया आपका, मतलब जो भी आप लोग पढ़ो, ठीक है, जो भी डाउट्स आ रहा है तो अल्टीमेटली मैं तो क्लास करूंगा। वी आर हैविंग नेक्स्ट 4 क्लासेस, 4 क्लास है हम लोग के हाथ में। एंड मैं ना अभी इतना मतलब मैं अल्टीमेटली मेरे को थोड़ा स्पीड जाना पड़ेगा एंड मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, जितना आपका जरूरत है, जितना एग्जाम के लिए जरूरत है, सब कुछ तो जरूरत नहीं है। तभी भी काउंसलिंग क्लासेस 6 से आप लोग भी इन्फॉर्म करो, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये मतलब कोर्स कैसे जाएगा बोल के, कि अल्टीमेटली जितना जरूरत है मैं आपको उतना अच्छे से करा दूंगा, जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एंड आपका जो भी डाउट्स है आप लोग मेरे को बोल सकते हो, ठीक है। और यू कैन ज्वाइन ऑन माय फेसबुक चैनल, फेसबुक में आप लोग आके मेरे को बोल कर सकते हो, ठीक है। और क्या है आपको, आप लोग बोलिए। पीपीटी आप लोग को जरूरत है क्या? ये सर इफ यू वांट पीपीटी देन क्या गूगल ड्राइव पीपीटी को शेयर कर सकते हैं क्या?